आई एम हैप्पी कि आप लोग अपने अपने जगह पे रेफर कर रहे हो अपने नोट्स और अपने आगम से। ठीक है, अभी क्रॉस रेफरेंसिंग कर दोगे ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपको ना ये सारी चीजें कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो। आपको यदि कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा ना, आगे जाके आप इससे बहुत चीजें प्ले कर सकती हो। कौन सा ज्ञान कब चालू हो जाएगा ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी किसी को पाप करते हुए देखो, जैसे किसी को क्रोध करते हुए या मान करते हुए देखो ना, तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे ये कौन से पुद्गल आके चिपक रहे हैं, कौन सी क्रिया लग रही है। राइट, ये जीव को यदि सिर्फ मतलब महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिल जाता तो कितना बच जाता। इतनी सारी ज्ञान के कंपोनेंट्स है हमारे पास, कुछ भी हम कर सकते हैं। जब हम इन ज्ञान के अंदर रहते हैं ना, तो हमको जो संसार में जो नॉनसेंस ज्ञान चलता रहता है ना, कि उसने कैसे खाना बनाया, उसने कैसे कपड़े पहने, उसका कैसा घर है, वो अच्छी है बुरी है, वो सब में आपका दिमाग ही चलना बंद हो जाएगा, विच इज गुड। राइट, सो हमको यही चाहिए ना, क्योंकि देखो दिमाग तो चलेगा, संगी जीव हो, दिमाग तो चलेगा। अच्छी चीजों में नहीं लगाओगे तो नॉनसेंस में चलेगा। ठीक है, ये एक ऐसा झमूरा है, वो बोलते हैं ना मन ऐसा झमूरा है, जिसको पॉजिटिव में नहीं लगाओगे तो नेगेटिव में ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि मन को जीरो नहीं किया जा सकता। राइट, बाय द वे, चार ध्यान कौन सा आदमी बंद कर सकता है? चार ध्यान, ध्यानांतर उसको बोलते हैं। ध्यानांतर, ध्यानांतर मतलब चार ध्यान है ना, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आज की डेट में हम लोग शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते, तो तीन ज्ञान बचे आपके और मेरे लिए। ठीक है, तीन ज्ञान में से ही हमको करना पड़ेगा, राइट, रहना पड़ेगा। धर्म ध्यान नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ भी करो ना करो, आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान चलेगा ही चलेगा, क्योंकि कुछ ना कोई ध्यान तो चलेगा, क्योंकि हमारे में ध्यान को बंद करने की कैपेसिटी नहीं है। राइट, उसको बोलते हैं ध्यानांतर। ध्यानांतर मतलब ध्यान बंद हो गया। राइट, ध्यान उसको कौन कर सकता है? ध्यानांतर किसको आता है? सिद्ध भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवंत एक समय केवल ज्ञान उपयोग में है, एक समय केवल दर्शन उपयोग में है। हाउ इज दैट ध्यान, हाउ इज दैट? उसको वो ध्यान को मतलब समझ नहीं आया आप? वो ध्यान बोल रहे हो, वो नहीं करते, आप ये बोल रहे हो? हाँ, जी। ओके। ध्यान याद रखना एक निर्जना का एक तरीका है, मनुष्य ही ध्यान कर निर्जना। सकता है। हाँ, ध्यानांतर तो मनुष्य ही कर सकता या देखिए जो निर्जना के जो भेद है ना, है। श्रावण। राइट, ध्यान इस निर्जना का भेद है कि नहीं, है बताइए प्रमीला जी। है। हाँ, है। तो बाह्य। निर्जना सिद्ध भगवंतों को करने की जरूरत नहीं होती है, समझ गए हो? सिद्ध भगवंत बैठ के क्या निर्जरा करेंगे? जिस आदमी के पास कर्म नहीं है वो निर्जरा करके कैसे करेगा, बताओ? राइट, ध्यानांतर अरिहंत भगवंत करते हैं। ठीक है, अरिहंत भगवंत कैसे करते हैं कि जब उनको केवल ज्ञान होना होता है ना, तो शुक्ल ध्यान का पहला पाया टच करते हैं, और जब शुक्ल ज्ञान के दूसरे पाए को टच करते हैं ना, तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो दो पाए के बाद उसके बाद वो ध्यानांतर रहते हैं, ध्यान नहीं होता है उनको। ठीक है, कब तक नहीं होता है? जब तक वो सिद्ध भगवंत नहीं बनने वाले होते हैं। राइट, जब वो सिद्ध भगवंत बनने वाले होते हैं ना, तब शुक्ल ध्यान का तीसरा और चौथा पाया एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और वो जो तीसरा और चौथा पाया होता है ना, वो ध्यान का कम होता है, वो योग निरोध और वो उसको शट डाउन करने का प्रोसेस ज्यादा होता है। सो राइट, पर उसको ध्यान माना गया है, वो तीसरा और चौथा पाया बोला जाता है। तो जो पहला दूसरा पाए के बाद जब तक अरिहंत भगवंत जीवित है, राइट, हाँ, जब तक वो सिद्ध भगवंत नहीं बन रहे और तीसरा चौथा पाया यूज नहीं कर रहे हैं, तब तक ध्यानांतर होता है। मतलब वो कोई भी ध्यान यूज नहीं करते, वो धर्म ध्यान भी नहीं यूज करते हैं। क्यों क्यों नहीं करते हैं धर्म ध्यान यूज? उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से निर्जरा का वो फॉर्म यूज नहीं होता है, आर्त ध्यान रोध ध्यान वैसे ही नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आपको धर्म में रहना ही पड़ेगा, नहीं रहोगे तो आपका जो सिस्टम है ना, वो नॉनसेंस करेगा। राइट, इस वजह से आपको क्या करना है, धर्म में रहने के लिए मेरे को मैटर देना पड़ेगा। मैटर ये सब आपको दे रही है। ठीक है, पिछली क्लास का एक होमवर्क था, क्रोध को
किसी को शेयर करना है, कोई बहुत वियर्ड उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो तो शेयर कर लीजिए। नहीं हुआ है, आपको लगता है नहीं पहले से हमारे तो कषाय है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं हम में, हम तो सॉर्टेड है, हम पहले से हम लोग क्रोध करते ही नहीं, हम तो निकल चुके हैं उस अवस्था से, तो बात अलग है। अदरवाइज यू कैन शेयर करना है, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होमवर्क, एक बार भी अपना क्रोध दिख जाए ना, और उसको इसलिए खत्म करना है क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने बोला इसको खत्म करना पड़ेगा। यदि ये दिमाग में आ जाए ना तो सम्यक दर्शन ऐसे होता है। संदीप रिमोट। बस एक चीज आनी चाहिए, महावीर स्वामी भगवान ने कहा है कि कषाय कंट्रोल करना है, राइट? एक बार आ जाए, राइट? मेरा होमवर्क मत सोचिए, महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, तो वो जिन आज्ञा स्टार्ट हो जाती है। फिर क्रोध को जीरो करने की कोशिश करना चालू कर दो, और नहीं भी हो रहा है क्रोध, मान लो कम भी हो रहा है, पर फिर भी क्रोध रह रहा है, टिक रहा है क्रोध, फिर भी कम हो रहा है, राइट? फिर भी भगवान को बोलो, नहीं भगवान आपने बोला है मुझे तो क्रोध कम करना है, ये करना है, कैसे करूं, क्या करूं? आगम के तरीके यूज कर रहे हो उसको कंट्रोल करने में, तब भी आप जिन आज्ञा में आप 20-30% सक्सीड कर रहे हो, 70% फेल हो रहे हो, तो भी जिन आज्ञा में हो, क्योंकि आप 70% फेल होने के बावजूद भी 20-30% सक्सीड कर रहे हो, जिन आज्ञा में हो। बार बार क्या बोलो, महावीर स्वामी भगवान यू आर टेलिंग मी, 12वें शतक के 5वें उद्देशक में आपने इस क्रोध के बारे में बोला, उसको आपने चौस्पर्शी बोला, और बोला यार इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट, ये क्यों पुद्गल बरगना को मैं झमेले को पालूं और अपने ऊपर चिपकाऊं। अभी क्लियर? बार बार महावीर स्वामी भगवान के बारे में चिंतन करो। ज्ञान कभी मत भूलो कि ये ज्ञान महावीर स्वामी भगवान का है, और मैं तो ये सोचती हूँ कि सारा ज्ञान महावीर स्वामी भगवान मेरे लिए ही देके गए हैं। मतलब मुझे लगता है कि भगवान गेव ऑल द ज्ञान फॉर मी, राइट? भगवान चाहते थे मैं सम्यक दृष्टि बनूं, चाहते थे मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाऊं, तो सारा ज्ञान मुझे दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है आपने दिया है, तो अच्छे से मुझे इम्प्लीमेंट करना है। क्रोध मेरे में से पढ़ा है तो एटलीस्ट 5-6 घंटे के लिए तो एकदम बेयर मिनिमम हो जाना चाहिए था, ठीक है? फिर से भड़क जाए तो भी चलेगा, अगेन मैं बोल रही हूँ, फिर से भड़क जाए, होता है ना जिसके साथ रोज का लेना देना है, रोज का होता है, तो एक बार तो जीरो करो, सामायिक में तो जीरो करो, राइट? जीरो कर से फिर से भड़क जाए, इट्स टोटली फाइन। एक बार जीरो भी जो होता है ना, मेरे को हाँ? हुआ, मैंने देखना भी शुरू किया और कम भी कर लिया, लेकिन जो इसके पर्यायवाची शब्द जहाँ आ गए ना, वहां हाँ, पता चलता है जिसको मैं समझती थी मुझे तो क्रोध है ही नहीं, वो सब हाँ। क्रोध के ही दूसरे पॉइंट हैं। और अब उनको भी कंट्रोल करना, ये कैसे है? देखिए परंपरा में तो ऐसा है कि हम लोग पिछले मान लो 10 भव पहले मैं किसी को मिली हूँ, राइट? उसकी शक्ल देखते ही मुझे, इस भव में मुझे याद नहीं है कि 10 भव पहले मैं इससे इस जीव के साथ मिली हूँ, पर उस जीव के साथ मुझे खुंदक चढ़ जाती है, मन करता है इसको दो गाली दो, होता है ना, राइट? होता है कई बार। आप बोलोगे कहाँ पे ये लिखा हुआ है? पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी के अंदर कमठ जब भी पार्श्वनाथ भगवान के जीव को जिस हालत में देखे, कभी हाथी की हालत में देखे, कभी साधु की हालत में देखे, किसी हालत में देखे, बस उसका एक ही मन करता था, क्या मन करता था? मार डालू इसको, मार डालू, बस ये, राइट? कभी शेर बन के उसने मार डाला, कभी सांप बन के मार डाला, मतलब बस मारना एक काम किया, एक ही चीज दिमाग में घुसती थी। तो हमारे दिमाग में भी कभी किसी को देख के पहली बार देखा है ना? कई बार पिछले भवों में देखा होगा, पर इस भव में पहली बार देखा है, और क्या मन करता है? बेकार आदमी है, स्टूपिड आदमी है, राइट? ये परंपरा का क्रोध नहीं है तो और क्या है, राइट? और किसी को देख के प्यार भी आता है, क्या प्यार आता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई वांट टू टेक केयर ऑफ द पर्सन, आई फील गुड फॉर देम, राइट? तो क्या ये परंपरा के जो जो होते हैं ना रिलेशनशिप्स, राइट? यू नेवर नो कब कहाँ काम करते हैं ये परंपरा वाले जो होते हैं ना। परंपरा वर्ड इज वेरी, एक आपको लगता है परंपरा, बट परंपरा इतना झमेला क्रिएट करती है, इतना झमेला क्रिएट करती है, बता नहीं सकती हूँ। आई नो समबडी जो पहली बार मिले, मतलब दे जस्ट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा होता है ना, बॉय एंड गर्ल मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे रियली, उनको दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लगे, उन्होंने सोचा चलो शादी कर लेते हैं, एंड दे गॉट मैरिड आल्सो बिकॉज इट वाज ए इंस्टेंट क्लिक। तो जिसने पहले शादी से पहले जब जन्माक्षर देखा तो मना कर दिया कि मत करो, देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो वो लोग बोलते हैं ऐसे ही तुम जन्माक्षर लेके बैठते हो, हम तो हम, और उसको गाली देके ना, उन लोगों ने क्या किया, शादी कर ली, राइट? क्योंकि इट वाज एन इंस्टेंट लव काइंड ऑफ अ थिंग, यार एकदम परफेक्ट मैच है, एकदम इंस्टेंट, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है।
शादी के थोड़े दिन के बाद ही चालू हो गया खटपट खटपट खटपट, टू एन एक्सटेंड दोनों की तबीयत खराब रहने लग गई, क्योंकि खटपट होगा तो तबीयत तो खराब होगी ना, राइट? कब तक शरीर टिकेगा इस अब्यूज में। इतना बुरा हाल हो गया कि इट लेड टू अ डिवोर्स एट वन पॉइंट इन टाइम। ये परंपरा का द्वेष, राइट? परंपरा का द्वेष स्टार्टिंग में शुगर कोटेड आता है। कभी होती है ना दवाइयां बहुत कड़वी खाते हैं तो उसको शुगर कोटेड करके कंपनी वाले देते हैं ना, शुगर कोटेड जितनी ज्यादा होती है ना, इसका मतलब अंदर सुपर कड़वी दवाई है, इसको तोड़ना मत गलती से, तोड़ दिया ना तो खा ही नहीं पाओगे, राइट? उसको शुगर कोटेड बोलते हैं। तो कई वैर परंपरा जो होती है ना, वो शुगर कोट होके आती है स्टार्टिंग में, और फिर जिंदगी एक दूसरे की खराब होती है। सो परंपरा का जो वैर है ना, इज लाइक लिटरली नॉट वर्थ टेकिंग। उसको जैन धर्म के अंदर याद रखना, हम जैसे श्रावक यदि ये परंपरा का वैर नहीं शट डाउन करेंगे ना, तो वैसे भी सम्यक दर्शन न आएगा, यदि आ भी गया तो टिकेगा नहीं। क्यों? अनंतानुबंधी का मतलब क्या है? जो अनंत अनुबंध कराता है, राइट? अनंत बार जन्म मरण कराता है। तो पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने तो जब उसको, वो भी जब पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने कमठ को देखा तो पार्श्वनाथ भगवान का मन नहीं कर रहा था कि उसको उसके साथ कुछ बुरा कर दो, उसको उनका मन नहीं कर रहा था। पर कमठ के मन में क्या आ रहा था? बार बार मार डालो, बस किसी भी तरह से सामने वाला मर जाए, ठीक है? सो वैर परंपरा किसके साइन में थी? कमठ के मन में थी। पार्श्वनाथ भगवान के मन में नहीं थी, इसीलिए वो मोक्ष में जा पाए। आपको भी मोक्ष में जाना है, ये परंपरा का चैप्टर आपको शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? किसी को देख के ज्यादा प्यार भी आता है ना, तो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट? तो आप बोलोगे फिर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? ना प्यार करो ना द्वेष करो, तो कैसा रिलेशनशिप रखो? धर्म का रिलेशनशिप रखो, धर्म का। वीतराग रखो या तो धर्म का रखो। तो मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स है, सब धर्म के। आप मुझे धर्म में आगे बढ़ाओ, मैं आपको धर्म में आगे बढ़ाती हूँ, इट्स अ गुड गिव एंड टेक। इस भाव में आप मुझे खींचो या मैं आपको खींचूं, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कौन ऐसा एक दूसरे को हेल्प करता था बताओ परंपरा से? मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी में मल्लीनाथ भगवान और उसके 6 फ्रेंड्स थे ना, पूरा पिछले भव के अंदर, राइट? सो इस भव के अंदर तो वो लास्ट भव में तो वो धर्म नहीं कर रहे थे 6 दोस्त, है ना? पर मल्लीनाथ भगवान ने उनको भी चैनलाइज कर दिया ना, वैराग्य दिला दिया, जाति स्मरण करा दिया, और क्या बोला? रेडी हो जाओ, 1 साल के अंदर तुम भी दीक्षा लेने वाले हो। ओके? सो धर्म का रिलेशनशिप रखो, राइट? धर्म के रिलेशनशिप में क्या होगा आपका और किसी और के धर्म के रिलेशनशिप में क्या होगा? आप दोनों एक पुश दूसरे मिलेगा, आप हमको पुश कर रहे हो जैसे धर्म को। दोनों, हाँ हाँ, तो दोनों एक दूसरे को पुश करो इन द मूव डायरेक्शन। सो रिलेशनशिप हो सके ना तो धर्म वाला क्रिएट कर। जो आदमी ये वाला रिलेशनशिप क्रिएट करता है ना, वो द्वेष और राग दोनों से निकल के सही रास्ते पे निकल जाता है। ये रिलेशनशिप बेस्ट है, राइट? महावीर स्वामी भगवान का और जो गौतम स्वामी भगवान थे ना, जो ये जो दो ग्रुप था, इनका भी काफी टाइम से परंपरा से चल रहा था, राइट? बट धर्म का रिलेशन था, हर बार कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता रहा, धर्म कुछ इंटरवीन था उसके अंदर, राइट? रुजुला और अरिशनेमी भगवान, अरिशनेमी जो 22 नंबर के तीर्थंकर भगवान थे, उनका, और रुजुला जो उनकी वाइफ होने वाली थी, जिनके साथ उनकी शादी होने वाली थी, उनका भी काफी समय से था। परंपरा से ऐसा धर्म का रिलेशनशिप होगा तो जीव आगे निकल जाएगा, ठीक है? सो हमने क्रोध पिछली बार देख लिया था। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट? तो आज हम वही कर रहे हैं, शतक 12 उदेशक 5, उसमें से आज हम थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। भगवान से पूछा गया है, भगवान मान, यानी सेकेंड वाला नौकशाय, सॉरी कषाय, मान, मर्द, दर्प, स्तंभ, गर्भ, ये सारे ना पर्यायवाची वर्ड्स हैं, ठीक है? ये सभी कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले हैं? तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, ये 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, भगवान ने शॉर्ट में इसको 18 पाप में डाल दिया है, 18 पाप में, ठीक है? 4 स्पर्शी है। पहले अपन एक एक करके ना ये एक एक वर्ड देखते हैं, लेट अस सी हम कहाँ कहाँ पे चढ़ते हैं। तो विवेचन के अंदर मान के बारे में लिखा, अभिमान के परंपरा के परिणाम से उत्पन्न कराने वाला कषाय को मान कहते हैं। इसका मतलब कि ये कर्म का उदय होता है ना, तो आपको मान आता ही आता है,
ठीक है। ये कर्म का उदय होता है तो आपके मन में क्या आता है? मैं तो कितनी ग्रेट हूं, मेरे में तो ये गुण है। आपको अपने गुणों में अच्छी चीज दिखाई देती है, राइट? तो जैसे मुझे लगेगा वाह, मुझे तो कितना अच्छा समझ में आ रहा है जैन धर्म, राइट? हाँ, ये ये जो ये चीज किस, कौन, ये सेंटेंस कौन लेके आया मेरे दिमाग में? कौन लेके आया ये? हाँ, मान। मेरे ऊपर चिपके हुए मान नौकशाय मोहनीय कर्म का उदय हुआ और उसने मुझे ये बोला, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंसेस बोलता है कर्म, और मैं उस कर्म की बात सुन लेती हूँ और मैं सचमुच फील करने लगती हूँ, नहीं यार मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट, तो क्या होता है बताइए? क्या होगा फिर मेरे मेरे साथ? मान मान यदि मैंने कर्म की बात सुन ली और मान कर लिया कि मैं तो कितनी इंटेलिजेंट हूँ, राइट, तो क्या होगा मेरे साथ बताइए? एनीबडी? वो फिर नहीं रहेगा। वो जो चीज है ना, फ्यूचर में नहीं मिलती है, फ्यूचर में वो चीज गायब हो जाती है, यानी फ्यूचर में आपको वही चीज नहीं मिलेगी, राइट? बाल हरिकेशी ने पिछले भव के अंदर अपने रूप का बड़ा गर्व किया था, राइट? और किसका गर्व किया था? मैं क्या मस्त गोत्र का हूं। तो चांडाल कुल मिला और बहुत ही गंदा शक्ल मिली, राइट? आपको पता है, जो भी आपको मिला है ना, कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्या चीजें शाश्वत होती है? आत्मा के गुण शाश्वत होते हैं, ठीक है। बट यदि साधुपना, श्रावकपना, ज्ञान शाश्वत नहीं है। मान लीजिए मेरे को बहुत ज्ञान है, चलिए मेरे को 14 पूर्वों का ज्ञान है, वैसे तो वो साधु को ही होता है, मतलब फीमेल साध्वी को भी नहीं होता है, मेल साधु को ही होता है। मान लीजिए मुझे उतना ज्ञान है, वो भी गिरता है तो कहाँ तक जाता है? निगोद तक जाने की कैपेसिटी रखता है, राइट? तो फिर मेरे अभी तो पूर्वों का ज्ञान भी नहीं है, तो इतने मान से मैं अपना कितना बाजा बजा सकती हूँ आपको पता है, दिख रहा है ना, राइट? फ्यूचर में ज्ञान ही नहीं मिलेगा, वो भी जैन धर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा, बताइए कितना ज्यादा बाजा बजेगा मेरा फ्यूचर में। ये सोच करके कभी भी किसी भी क्वालिटी के लिए मान मत करो, ठीक है। हर आदमी में 50 गुण होते हैं, पर 50 अवगुण भी होते हैं, है कि नहीं है? राइट? तो जनरली लोग क्या करते हैं, सामने वाले के अवगुण देखते हैं, ठीक है, और हंसते हैं, कितना स्टूपिड आदमी है, उसको तो ये भी नहीं आता, उसको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ठीक है। और अपने भी अवगुण देखते हैं, यार मेरे को तो ये भी नहीं आता, मेरे को लोग आके बोलते हैं हम तो कंठस्थ नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते जैन धर्म में, हम क्या करें, हम तो जैन धर्म के लायक ही नहीं है। मैंने कहा जो कर सकते हो करो ना भाई, निर्जरा के इतने सारे भेद है, ये कंठस्थ नहीं कर सकते तो जो रीड कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। मैं कल एक ऐसी लड़की से मिली जो चेन्नई में रहती है, शी इज अ तमिलियन, राइट, जैन है। वो जैनिज्म पढ़ रही है, उसको हिंदी के अल्फाबेट्स तक नहीं आते, मतलब क ख ग भी नहीं आता। तो मैंने कहा तुम कैसे मैनेज करते हो? वो इंग्लिश में सब कुछ मैनेज कर रही है, कैन यू बिलीव दैट? वो हर चीज इंग्लिश में करती है, एवरीथिंग। तो मैंने बोला कि कई चीजें तो अर्धमागधी की होती है, कहती वो भी मैं इंग्लिश में लिख लेती हूँ, तो शी राइट्स दैट आल्सो इन इंग्लिश। कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है वो, हमसे 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रही है, शायद उससे ज्यादा। तो कुछ भी मेहनत करो, जो मेहनत होगी ना वो धर्म धारण को क्वालिफाई करेगी, ठीक है। तो अपने भी लोग अवगुण देखते हैं, सामने वाले के भी अवगुण देखते हैं, राइट? अवगुण कौन देखता था? दुर्योधन देखता था, राइट? उसको हर चीज बुरी ही दिखती थी दुनिया में, राइट? उसको सारे दुनिया में सब लोग बुरे ही दिखते थे, राइट? हमको देखना क्या है? सामने वाले के भी गुण देखने हैं और अपने भी गुण देखने हैं, ठीक है। सामने वाले की गुण देख के क्या सोचना है कि वो गुण मैं कैसे अपने अंदर ला सकती हूँ, वो गुण मेरे में कैसे आ सकते हैं। प्रमिला जी, मुझे यदि आप में किसी भी चीज का गुण है और मुझे वो चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? यदि मुझे वो चाहिए, यदि मुझे नहीं चाहिए बात अलग है। उस गुण की प्रशंसा करनी, अनुरागी बनना। उस हाँ, गुण को उ, उस गुण की प्रशंसा करो और उस गुण के लिए उसको वेरी गुड, उस अप्रिशिएट गुण की करो विनय प्रशंसा करो, उनको भी कर सकती हूँ, विनय उनको करो। अप्रिशिएट भी कर सकती हूँ, और और उनसे उनसे विनय से सीख भी सकती हूँ, उनकी इज्जत भी कर सकती हूँ, ठीक है।
पर ऐसा भी हो सकता है उनके पास कोई गुण हो और मुझे वो गुण नहीं चाहिए, दैट यू आई डिसाइड। सारे गुण लेने बैठ जाओगे तो टाइम कहाँ है, 100 साल ही तो जीने वाले हो, ऊपर से सारे गुण लेने बैठ जाओगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो मेरे को कई लोग बोलते हैं आपको आप लाइक आई कैन टीच यू गुड फूड कुकिंग एंड एवरीथिंग, आई सेड नो, आई एम वेरी गुड विद फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, डो नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग एनीथिंग मोर, ठीक है, सीरियसली। नहीं है भाई, मेरे को नहीं बनाने बड़े बड़े क्यूजीन्स, राइट। कई लोग बोलते हैं कपड़े ये वो, मैंने कहा भाई मैं मेरे बच्चों को पकड़ती हूँ और उनको बोलती हूँ भैया डिसाइड करो और खरीद दो मुझे, ठीक है। किसी को भी पकड़ो जिसको समझ में आता है उनसे कपड़े करो, मतलब यू नो व्हाई डू यू नीड टू मास्टर दैट स्किल, अंडरस्टूड। मैं वो स्किल मास्टर करूं उसमें कितना टाइम लगेगा, उससे अच्छा तो जिसको पसंद, जिसको जिसकी बुद्धि चलती है, माय नेबर इज सो गुड इन क्लोथ्स, मैं तो उसको पकड़ के ले जाती हूँ, बोलती हूँ यार मेरे को यू नो डिसाइड करवा दो यार मेरे कपड़े वपड़े का, यू नो विच आई वांट टू पिक इट अप, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, कई बार हम लोगों को कॉम्बिनेशंस, कलर कॉम्बिनेशंस नहीं समझ में आते, ये चीजें नहीं समझ में आती, वो गुण मुझे चाहिए ही नहीं, क्यों, मेरा तो काम चल रहा है ना, इधर उधर से काम चल रहा है ना, जो चल रहा है तो वो गुणों के अंदर दिमाग मत लगाओ, मत खटाओ वहां पे, वो गुण जो तुमको चाहिए ना उस पे दिमाग लगाओ कि वो कैसे तुम्हारे पास आ सकते हैं, ठीक है, ये सोचो। सारे गुण लेने की योग्य नहीं है, नहीं तो कई लोग ये बोलते हैं गुण सीखो नया सांसारिक, ज्ञान। हाँ, ये गुण सांसारिक है, नहीं भी लेने से चलेगा। नहीं पर संसारिक में भी कई चीजें मुझे पसंद है, राइट, मुझे कई संसारिक गुण मुझे हाँ बहुत वो पसंद है, तो, हाँ वो राइट। तो ठीक हाँ, है, जो नहीं लेना है उसके लिए। या जैसे मुझे कोई किसी का इलाज कैसे करना, कोई मेडिकल एस्पेक्ट होता है, कोई वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट के अंदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में कुछ होगा, मुझे यदि आपको मुझे ये पता होगा कि आपके पास वो ज्ञान है, मैं बहुत एफर्ट मारूंगी कि आपसे मुझे वो ज्ञान मिल जाए, ठीक है, आई एम वेरी गुड एट ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो मुझे वो चाहिए तो है, तो वो भी संसारिक ज्ञान, पर संसारिक ज्ञान में भी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आई डिसाइड। डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्टूपिड थिंग्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो मुझे यदि खाना बनाने का इतना दिमाग में स्टूपिड लगता है तो वो मेरी मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम, आपको शायद वो अच्छा लग सकता है, आर यू क्लियर, आई एम जस्ट सेइंग, डिसाइड करो कौन सा गुण चाहिए, वो उस पर वर्क करो, उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। अप्रिशिएट करके उसकी तारीफ करोगे, उसके साथ काम करोगे, उसके उसका पहले जमाने में एक अप्रेंटिसशिप होती थी, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है एक आदमी के अंडर वो काम करता है, पहले जमाने में बहुत होता था, राइट। गुरुकुल हुआ करते थे कि लोग, राजा के जो बच्चे होते थे ना वो भी गुरुकुल में रह के गुरु के साथ सानिध्य में सब कुछ सीखा करते थे, वो हर चीज सीखते थे, खाना बनाने से, जंगल से लकड़ियां लाने से, धनुर्विद्या से लेके सब कुछ सीखते थे, खान मतलब ऐसा नहीं था सिर्फ पढ़ाई सीखते थे, सब कुछ सीखते थे, यदि राजा का बेटा है उसको सब 72 कलाएं आती थी। आप देखो जितने भी राजा के आगम में वर्णन आता है, जैसे वो वर्णन आता है ना किसका, श्रेणिक राजा का बेटा था, जो बहुत ही जबरदस्त था, अजय अरे वो कुमार। हाथी और रैबिट वाली स्टोरी कौन कौन थी, हाथी और रैबिट वाली, मेघ हाँ, कुमार। हाँ, मेघ मेघ कुमार। कुमार, मेघ कुमार का जब वर्णन आता है ना, वो राजा का बेटा था, अब उसको 72 कलाएं आती थी, व्हाट इज 72 कलाएं, 72 कलाएं में ऐसी ऐसी कलाएं आप सोचोगे, आप बोलोगे दिस इज ऑल्सो अ कला, उसमें खाना बनाने की कला भी है, राइट। एंड आई एम लाइक दोस राजा इज एन एक्सपर्ट एट कुकिंग, फॉर गॉड सेक व्हाई वुड, मैं सोचती हूँ यदि मैं, इफ आई बिकम अ किंग द लास्ट थिंग आई विल डू इज नॉट कुक, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज होती है, बट 72 कलाओं में निपुण का मतलब है वो लोग उसमें भी एक्सपर्ट थे, ओके। सो कौन से गुण लेने हैं ये याद रखो, लो, और उसका बहुमान करो, उनसे जेलस मत फील करो। आप में से ईमानदारी से बोलिए किसको जेलसी होती है, ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से, जेलसी होती है, शोभा जी होती है, Jealousy होती है, but not for more than 2 minutes. Then I know what to tell myself and I know what to say. ओके, I बट don't. जेलसी होती है ना, हाँ थोड़ा बहुत, but jealousy मतलब इस तरीके से नहीं, but I like something so I say wow so nice, but not, I don't या feel jealous के think bad कि उसका नहीं होना चाहिए. जब जेलसी होती है ना, इट मीन्स यू वांट दैट गुण वेरी डेस्परेटली, मतलब आपको वो हाँ, क्वालिटी बहुत I डेस्परेटली, want that good but I don't think bad कि उसका नहीं होना चाहिए, but I हाँ, want, sometimes I want, yeah. ठीक है। सो शोभा जी, मेरे को ना कभी जेलसी होती ही नहीं, बट यदि कभी हो तो मुझे पता लग जाता है कि मुझे वो क्वालिटी चाहिए, देन आई रैशनलाइज वो सचमुच उसके बिना भी तू जी पाएगी कि उसके बिना भी तू मतलब तेरा सर्वाइवल नहीं पॉसिबल है, तो सर्वाइवल पॉसिबल करो और आगे बढ़ जाओ, राइट। सो यहाँ पे हमने मान में क्या देखा
कि यदि मैं बट बहुत पहले था ये सब, अभी नहीं है। आई नो शोभा जी, आप काफी हल्के हो चुके हो, मुझे पता है। अभी कोई भी क्लास में इस लेवल की ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि यदि जेलसी होती है ना, इट इज अ गुड इंडिकेटर दैट यू वांट दैट थिंग डेस्परेटली। मेरे को वैसे कभी भी जेलसी नहीं होती, पर एक बार एक चीज की जेलसी हुई, एंड देन आई वाज लाइक मैन, आई रियली नीड दैट थिंग वेरी डेस्परेटली। फिर मुझे लगा इतने सालों से नहीं है, फिर भी तू सरवाइव कर रही है ना, उसके बिना चल रहा है ना, तो बेटा अभी और 50 साल भी उसके बिना गुजार ले, ठीक है। यू डोंट नीड टू हैव दैट, इट्स ओके, उसके बिना भी काम चल रहा है तो उसके बिना चला ले 50 साल। इतना भी एफर्ट मत मार उसकी उस चीज के प्रति, ठीक है। क्योंकि याद रखना, कुछ मांगने बैठ जाओगे ना, कब मोक्ष मार्ग से डेविएट होके उसके वो बोलते हैं ना, मांगने में चले जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा, यू नेवर नो। मांगना डेफिनेटली बंद कर दो, जो है कर्म उदय की वजह से है, ठीक है। हाँ, सो रिंकी दीदी, आपके पास कुछ अच्छा है वो भी कर्म उदय है, पर आपके पास कुछ बुरा है वो भी कर्म उदय। कुछ चीजें नहीं मिली आपको, वो भी आपका कर्म उदय है, राइट। आपको कई भाषाएं नहीं आती हैं, राइट। आपको भी अर्धमागधी नहीं समझ में आती, आपको भी काफी चीजें नहीं समझ में आ रही, ठीक है। उसके बिना भी काम चल रहा है ना, मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है ना, चल रहा है ना, चलाओ चलाओ, उसके बिना भी जितना चल रहा है चलाओ, ठीक है। तो सोचो किसकी क्या जरूरत है। बट दुनिया में मैंने ये मेरा महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल रहे, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 90% ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल, ये मेरा प्रेडिक्शन है, यही सोचते हैं हम ग्रेट हैं, तुम बेकार हो, ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, वी आर ग्रेट और तुम में तो ये चीज बेकार है, राइट। सोचो एक पर्सनालिटी कि वो हर बार अपनी तारीफ कर रही है और बता रही है तुमको ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं है, तुम्हारे पास ये भी नहीं है। सोचो वो कितने कर्म बांध रही है, लगातार कर्म बांध रही है कि नहीं बांध रही है, और उसका फ्यूचर क्या होगा। मैं तो कितनी गोरी हूँ, राइट। हम तो कितने रिच हैं, हम तो कितने ग्रेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये सारे कर्म आगम के अंदर भगवान अपनी लाइफ से बता रहे हैं कि महावीर स्वामी भगवान के जीव ने, मरीचि के भव ने खुद मान किया था कि मेरे दादाजी फर्स्ट तीर्थंकर, मेरे पापा फर्स्ट चक्रवर्ती है, मैं कितना ग्रेट कुल का हूँ। हो गया था ना, आंसर मिल रहा था ना, लास्ट भव में मिल रहा था ना सब कुछ, राइट। आप सोचो मान आए मतलब तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद है, फ्यूचर इज पथेटिक। आपको फ्यूचर बर्बाद करना है, मान कर लो, ठीक है। सो मान आ जाए ना, दिख जाए ना, तो क्या करना चाहिए, टेंशन आ जानी चाहिए कि यार फिर से मान आ गया, ठीक है। अपने आप को 10 गालियां दो उसी वक्त बैठ के, हाउ डेयर यू थिंक दैट वे, ठीक है। और बाद में महावीर स्वामी भगवान को मैं तो बोलना चालू करती, महावीर स्वामी भगवान देखो, मेरे फिर मान मुझे बोल रहा है इतना अपने आप को हीरो समझो, अपने आप को करो, देखो भगवान, मैं तो इसकी सुनने वाली हूँ, मैं तो आपकी सुनने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, स्टार्ट टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान लाइक दैट। जब साधु का साधुपना भी शाश्वत नहीं है, राइट। 14 पूर्वी का 14 पूर्व भी शाश्वत नहीं है, राइट। तो हमारे में जो ये थोड़ी देर के लिए पुण्य और पाप की वजह से जो गुण उत्पन्न हुए हैं, उस पे मान क्यों करना, ठीक है। वी शुड थिंक ऑफ दैट। सेकंड है मद करने या हर्ष करना। देखो, एक होता है थैंक यू की फीलिंग रखना, एक होता है मान करना। थैंक यू की फीलिंग रखो, थैंक गॉड मेरे पास ये है, थैंक गॉड मेरे पास ये है, राइट। सो दैट इज अ गुड एटीट्यूड। मतलब एक आदमी होता है ना कि शुक्र मनाओ ये है कि हो रहा है, दैट इज ओके। बट हर्ष नहीं होना, हैप्पी नहीं होना उसकी वजह से, ठीक है। मरीचि खुश हुआ था, याद है, खुश होके कितना कूदा था। हाँ, कहीं एडमिशन मिलती है बहुत अच्छे कॉलेज में, ना कहीं अच्छी नौकरी मिल जाती है, हम कितना खुश होते हैं। बच्चों को एडमिशन मिलती है, बच्चों को जॉब मिलती है, बड़े खुश होते हैं। थोड़े दिन के बाद वो जॉब में भी, वो कॉलेज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो वहां भी आती है ना। लाइफ इज नॉट परफेक्ट देयर ऑल्सो, राइट। ये सोच करके इसमें से निकल जाओ। तर्क, तर्क का मतलब है घमंड से चूर होना। सनत कुमार चक्रवर्ती कांस्टेंट धर्म घमंड में चूर रहता था कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मेरे जैसा कोई दिखता नहीं है। उसके अंदर 16 महारोग एक ही समय उत्पन्न हो गए। स्तंभ,
नम्र ना होना, ओके। नम्र नहीं होना ये सब लोग करते हैं, नाक ऊंची होती है, जैन धर्म करने वाले भी ऐसे करते हैं। पर जैन धर्म में आगम में जो चले जाते हैं ना, वो में ये क्वालिटी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? जैन धर्म में जो आगम्स में चले जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली उनमें जो एकड़ी होती है ना कि मैं फन्ने खाऊं, वो गायब हो ही जाती है। वो आगम निकाल देता है तुम में से। एक आगम का काम है तुम्हारे अंदर से बात करते करते पूरा मान निकाल देगा, ठीक है। हर स्टोरी के अंदर जहां मान आया था ना, सबका बाजा बचा है। 16 सतियां राज, कहीं और सम कोई मोस्ट ऑफ देम वर राजकुमारी, कोई रानी है कोई राजकुमारी है, कहां से कहां पहुंच गई थी। राजकुमारी से एकदम इतनी बुरी हालत कि खुद की प्रोटेक्शन की भी हालत फांफे पड़ गए हैं, राइट। द्रौपदी का क्या हाल हुआ था, सीता का क्या हुआ था, मदन रेखा का क्या हाल हुआ था, मतलब ये जितने भी चंदन वाला का, सबका राजकुमारी से कहाँ गए थे। मान में मत रहना माँ, बिकॉज कब पलटी खाता है समय भी रोज लो। नेक्स्ट है गर्व, अहंकार। ये तो पर्यायवाची वर्ड ही लग रहा है। उत्कृष्ट, अपने को दूसरे से उत्कृष्ट मानना और बताना, उत्कृष्ट बताना कि मैं कितनी ग्रेट हूं, मैं कितनी ग्रेट हूँ। कितने लोग ये काम करते हैं? आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं ये सब करते हैं? हाँ, सोचना। मैं तो ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे अलकत मचने मिलती है। हर ग्रुप के अंदर एक दो ऐसे नमूने तो मिल जाते हैं, हर ग्रुप में, राइट। क्या होते हैं? ग्रेट है। दे डोंट रियलाइज कि सामने वाला भी तो किसी और फील्ड के अंदर ग्रेट हो सकता है ना। आप खाना बनाने में ग्रेट हो तो मैं किसी और चीज में, बात करने में ग्रेट हो सकती हूँ, किसी और फील्ड में ग्रेट हो सकती हूँ ना, राइट। ये सोच करके सामने वाले के को जाने बगैर अपनी उसको लुक डाउन करना और अपनी तारीफ मत करना। इनफैक्ट जो सामने वालों को लुक डाउन करता है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो इनसिक्योर होता है अबाउट हिज ओन थिंग। मोस्ट प्रोबेबली उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है। इसीलिए तो वो ये सब कर रहा है, बार बार सबको बता रहा है तुम बेकार हो, मैं ग्रेट। व्हाई डू हैव टू शो? तुम अंदर से हैप्पी हो ना कि तुम ग्रेट हो, बस हैप्पी रहो ना अंदर से, ठीक है। पर परिवाद में दूसरों की निंदा करना, अथवा पर परिवाद दूसरों को ऊंचे गुणों से पतित करना। इसका मतलब, मान लो सामने वाला आदमी बहुत अच्छा है तो मैं जानबूझ के क्या करती हूँ, उसमें कुछ अवगुणों की स्टोरी क्रिएट करती हूँ और सुनाती हूँ। क्या बोलती हूँ? हाँ, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हो, फिर भी आपको उल्टी सीधी चीज, आपके बारे में उल्टी सीधी चीजें बोलती हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब है पर परिवार, ओके। और जो नेक्स्ट वर्ड है ना, उसका नाम है उत्कर्ष। क्रिया में अपने आप को उत्कृष्ट मानना, नहीं, हाँ, क्रिया में अपने आप को उत्कृष्ट मानना, मेरे से अच्छा तो कोई कर नहीं सकता। इतनी मेरी बातें सुन सुन के आप लोगों में से कोई अभिमान तो नहीं रहा होगा, कोई इश्यूज नहीं रहे होंगे, ठीक है। अथवा अभिमान पूर्वक अपनी समृद्धि प्रकट करना। यदि आपको, अब बचपन से ना क्या हुआ था, आई नो समबडी, कि माँ बाप क्या बोलते थे, अरे हमारी 5 भाइयों की अकेली अकेली बहन है, वाह ये तो कितनी लकी है, लकी है। ऐसे बच्चे हम बोलते हैं ना, कई बार माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे बोलते हैं ना, राइट। तो वो सचमुच उस लड़की को क्या लगने लगा था कि 5 भाइयों की मैं अकेली ही तो बहन हूँ। एंड दैट मान स्टेट दैट आई एम ग्रेट, आई एम दैट ग्रेट। तो बच्चों को इस तरह के सेंटेंसेस क्यों बोलना, ठीक है। या बार बार उसको ये बोला जाता था बचपन में ही कि तू जब से पैदा हुई है ना, तब से हम लोग अमीर बन गए हैं, राइट। पहले तो हम गरीब थे, होता है ना, कि मैं, तू जब से पैदा हुई ना बेटा, तब से ही हम अमीर बन गए, अदरवाइज हमारे पास फाइनेंशियल नहीं था। ये सब हम बच्चों को बोल तो देते हैं, बट होता क्या है, बच्चे ये सब चीजें अंदर घुसेड़ लेते हैं और उनको क्या मान आ जाता है, यस मैं तो हुई पुण्यशाली जीव। एंड व्हाट डू दे थिंक, हम तो है ही पुण्यशाली जीव। वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो अपने आप को पुण्यशाली जीव समझता है। और कितने साल उसने अपने आप को ग्रेट पुण्यशाली जीव समझ के कितने कर्म बंद किए हैं मान के, ये आपको समझ में आ रहा है।
डोंट अप्रिशिएट योर चिल्ड्रन इन समथिंग एज स्टूपिड एज दिस। करते हैं हम लोग ये वाले लोग। कभी किया है अपने बच्चों को, जब से तू पैदा हुई है ना तब से ये हुआ है, जब से तू पैदा हुई है। अरे डिस्कशन करना है तो धर्म से कर, कि जब तू आती है ना मेरे पास मेरे को धर्म करने का मन करता है, ऐसे वर्ड्स बोल दो तो बात भी है। पर ये बोलो कि जब से तू पैदा हुई है हम लोग अमीर बने हैं, ये सब चीजें बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है। बच्चों को यही इंपॉर्टेंस लगती है। क्या इंपॉर्टेंस लगती है? पता है ये जो घर है ना तभी बना जब जब तू पैदा हुई, राइट? हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना बच्चों को, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को लगता है मेरी ही पुण्यवानी से ये घर टिका हुआ है, और ये मान उस बच्चे को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, डू नॉट से ऑल दिस थिंग्स। हम लोग अपने बच्चे को प्यार करने की दृष्टि से ये सब बोलते हैं, बट वो कर्मबंध में कब कन्वर्ट हो जाता है ना पता नहीं, क्योंकि वो बच्चा इनोसेंट है ना, तो उसके दिमाग में ये सब रहता है। रजनी जी, ऐसा कभी हुआ है? कभी आपने कभी देखा है कभी किसी को बोलते हुए, सुनते हुए? हाँ, हाँ, बहुत सुना है बहुत सुना हुआ है। कि बेटा आपको हुआ क्या लगता है तभी ये सब हमारा दिमाग में मकान नहीं बना, रहता है? हाँ, कि बेटा हुआ तभी हमारा मकान बना, इसके होने के बाद से हमारे धन में उसमें वृद्धि हुई, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं। सो हम्म। कई बार होता है कि किसी के पैदा होने से कुछ गंदा हो जाता है ना, तो भी लोग उसको याद रखते हैं। हाँ, बोलते तो हैं। मैं कौन सी स्टोरी बोल रही थी, तीर्थंकर चारित्र में पार्श्वनाथ भगवान की शायद स्टोरी पढ़ रही थी, जिसके अंदर उनकी जो अग्र महिषी थी ना, शायद पार्श नहीं, किसकी स्टोरी थी, धर्मेंद्र पद्मावती की शायद स्टोरी थी। उसमें जो अग्र महिषी थी ना, वो पिछले भव के अंदर जब वो पैदा हुई ना, तो उसके पास वैसे ही भी 6 बेटियां थी। तो जब सात, और वो बहुत दरिद्र था उसके माँ बाप, तो जब एक और लड़की पैदा हुई ना, तो उसकी माँ भी मर गई, और वो इतने गरीब थे, तो बाप ने ये सोचा ये तो है ही, ये ही पापी है। उस बाप ने उस लड़की को कभी देखा भी नहीं। वो लड़की धीरे धीरे अड़ोसी पड़ोसी से कुछ मिल जाता था खाने पीने को, वैसे करते बड़ी हुई। जब बड़ी हुई ना, तो उसको वहां पे महाराज आए, तो उसने धर्म सीखा। धर्म सीख के उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। उसने बोला मैं धर्म करती हूँ। तो आगे जाके जब वो धर्म करने लगी ना, तो एक इंद्र ने पूछा कि इंद्र की ना कोई अग्र महिषी की डेथ हो गई थी। तो उसने बोला कि तेरी अगली अग्र महेश, उसको ना कोई और पसंद ही नहीं आ रही थी, जो जितनी भी 8 अग्र महेश जितनी भी थी, पर उसको पसंद नहीं आ रही थी। तो एक और ने उसको बोला कि उस मनुष्य लोक में वो लड़की है वहां पे, तू उसके सामने जा, और तू उसके सामने जब हाव भाव करेगा ना, तो वो निदान करेगी कि मैं इसकी बीवी बनूं, राइट? और वो तेरी जब अग्र महिषी बनेगी ना, तो तेरी तृप्ति हो जाएगी, राइट? तो वो वापस आता है, वो निदान करती है और वो बढ़ती है, ऐसी स्टोरी आती है, राइट? आई एम जस्ट सेइंग कि पहले बाप ने भी तो उस बच्चे की जिंदगी बिगाड़ी ना, ये बात बोल के कि यार तू तो है ही अनलकी, तू जब से पैदा हुई तेरी माँ मर गई, ये हो गया, ये सब हो गया। हम लोग ये सब चीजें स्टोरियां बोलते रहते हैं ये सब लोगों को, ठीक है, और मानते भी रहते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि हम लोग इन सब चीजों से कब, हम लोग ये चीजें ना नॉर्मल ऐसे यूज करते हैं, बट किसी के दिमाग में और किसी की लाइफ कैसे अल्टर हो जाती है इन सब चीजों से आपको पता नहीं होता है, राइट? इट्स नॉट दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ रॉन्ग साइंस, आई एम नॉट सेइंग दैट, इट इज ऑल्सो साइंस बाय इटसेल्फ। बट बोल कौन रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। कई बार एस्ट्रोलॉजी वाले को पता है कि ये जल्दी मर जाने वाली है, पर उसको बोलना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपको आपका कोई ज्योतिष देख के ये बोल दे कि यार आप तो अभी 4 साल में या 5 साल में मर जाओगे, या तो आप 20 साल से ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है रजनी जी, 20 साल में ही आप मर जाओगे, आपको कोई बोल देता जब आप 5 साल के थे, आपका कैसा एटीट्यूड होता लाइफ में? हम बोलते हैं पढ़ने की क्या जरूरत है, करियर बनाने की क्या जरूरत है, ये सब करने हाँ, का, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। ये इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ रजनी जी, कि हम लोगों को ना बचपन में हम बच्चों को ये सब चीजें बोलते ही रहते हैं दिमाग में, राइट? कि हमने दिखाया था तेरी कुंडली बहुत अच्छी है, तेरी हमने दिखाया। अरे जो हाँ, देखी है ना अपने अंदर रखो ना, सामने वाले को बोलने की क्या जरूरत है? रखो अपने अंदर। इट्स फॉर प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्रबल शूट करने में वो सब काम आप यूज कर सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन। बट ये सब चीजें बोलो मत, इससे बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है। मान नहीं आएगा तो कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, मतलब कषाय ही डेवलप होते हैं ये नॉर्मल अश्विनी लाइफ। जी, हम लोग भी है ना, मैं भी पहले थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा भी कुछ होता ना ऊपर नीचे तो कि जन्मपत्री दिखाते हैं, जन्मपत्री दिखाते हैं, ऐसे करते थे, मतलब दिखाते थे, वो जो कहता था वो चीजें करते भी थे। लेकिन अब नहीं लगता, अब तो लगता है कि उसका भी ये कर्म उदय, उसके कर्म है वो उसके साथ है,
और हमारे कर्म हमारे साथ है। मतलब अब थोड़ा सा थ्योरी में चेंज आ गया, तो अब ने कब बहुत टाइम से किसी ज्योतिषी के पास कभी नहीं गए। रजनी जी, एक और भी चीज है कि जो कर्म उदय का फंडा तो ठीक है, बट ज्योतिष हम्म मान लो दिखा भी दिया, ठीक है, मान लो आपको कुछ चीजें हम्म पता भी लग गई, तो ज्योतिष विद्या भी कहती है उसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। मतलब जैसे जैसे 32 आगम में जो 4 छेद सूत्र है ना, उसमें भी हम्म। प्रायश्चित का, जैसे ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक आयंबल का प्रायश्चित, पर आप आयंबल नहीं कर सकते तो 4 व्रत कर सकते हो, 4 व्रत नहीं कर सकते तो इतना घंटे स्वाध्याय कर लो, इतना घंटे, ये पैरेलल चीजें चलती है, राइट। तो ज्योतिष ठीक में है। भी है, वो चीज को टालने के लिए 10 चीजें और पैरेलल कर सकते हो आप, हाँ बताते यू हैं नो, वो। आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये इसका पाठ कर सकते हो, आप ये हवन कर सकते हो, आप है ना वही चीज में इतना दान दे सकते हो, इतना ये कर सकते हो, ये सब इक्विवेलेंट्स है, राइट। बिल्कुल यानी सब बताते हैं कुछ ये सब। जो भी मंगल है आप चीजें कर सकते हो और आप चीज को नलीफाई कर सकते हो। आपको पता है हम्म नवकार मंत्र की लास्ट लाइन क्या बोलती है? नवकार मंत्र की, सभी मंगलों में सबसे प्रथम उत्कृष्ट मंगल। मंगल नवकार नवकार मंत्र मंगल। है। ये 5 लोग हैं, कैटेगरीज, जो 5 हम्म कैटेगरीज हैं, तो सबसे उत्कृष्ट मंगल तो ये है ना, बोल रहा है। बिल्कुल। यस, बहुत सारी चीजें मंगल है, दान देना हम्म मंगल है, यू नो, बहुत सारी चीजें मंगल है, राइट। नवकार मंत्र बोल बिल्कुल। रहा है कि मैं खुद उत्कृष्ट मंगल मंगल हूँ, है। राइट, कर दो ना। गॉट इट। बिल्कुल। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि मान आता है, कई चीजें हम गलती करते हैं, बच्चों में मान आ जाता है, बच्चों को लगने लगता है ये घर तो मेरी वजह से टिका हुआ है, मेरी वजह से बना हुआ है, मेरी वजह से ये सब चल रहा है, मेरी वजह से दुनिया चलती है। क्यों बोलो किसी को कि तेरी वजह से दुनिया चलती है? याद रखना, यदि हम किसी को ये बोल देते हैं ना कि तेरी वजह से दुनिया चल रही है, तेरी वजह से ये कर रही है ना, हाँ, तो हम उसकी जिंदगी, उसमें मान के पूरे चांसेस होने के हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और साथ में लोभ भी, साथ में एरोगेंस भी, एरोगेंस भी तो आ जाता है ना, बिकॉज ऑफ मी, राइट। सब कुछ के चांसेस हैं, पता होने के बावजूद भी चुप रहने की कोशिश करो, राइट। ये सबको पता है कि किसी के पैदा होने से और या किसी के मर जाने से ना बहुत चीजें चेंज होती है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है घर में, ये हमको भी पता है। उसके पुण्य और पाप हम्म का बहुत फर्क पड़ता है, आगम भी इस बारे में वर्णन कर रहा है, राइट। तो लेट द सिचुएशन अनफोल्ड। क्या पता 10 साल के बाद या 20 साल के बाद समझ में आता था, जिसकी पुण्यवानी मैं समझ रही थी कि मुझे मेरी पुण्यवानी है, अरे यार मेरी पुण्यवानी नहीं है, ये तो किसी और की पुण्यवानी थी, राइट। हम्म मान लो मुझे ऐसा पता लगा रजनी जी ये मेरी पुण्यवानी नहीं थी और किसी और की पुण्यवानी दिखाई दे रही थी, राइट। उसके चले जाने से वो चीज भी चली गई, राइट। तो बिल्कुल। 20 साल तो मैंने कर्म बंद कर लिया ना अपने आप कर को हीरो लिया। समझ के, राइट। और 20 साल के कर्म बंद देखो वो कितने मल्टीपल पल्योपम सागरोपम में बंद जाएंगे। किया होगा मैंने, राइट। ये सोच करके ऐसी बेवकूफियां मत करो और सामने वाले को भी मानने मत लाओ। इससे ना ये भी झलकता है कि तारीफ करना थोड़ा सा कम भी कर दो। हम्म तारीफ करनी भी है ना तो अंदर करो, अंदर का मतलब होता है आई कैन अप्रिशिएट यू फ्रॉम विद इन, राइट। विद इन का मतलब होता है पयुपासना करो, अहोभाव रखो, ये सब भी तो थैंक यू में आता है, राइट। अंदर करो ना, जरूरी है सामने बोलना है, राइट। हम्म, मान आना सामने वाले में बहुत फास्ट आता है, थोड़ा सा संभल के सामने वाले को भी गिराने की कोशिश मत करो, ठीक है। बिल्कुल। ओके, सो ये मान का हो गया। अगेन भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि मान चौस्पर्शी है, मतलब है तो पुद्गल, और करोगे पुद्गल आके चिपक रहे हैं। आर वी क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट भगवान से पूछा गया है, भगवान माया, माया के ये पर्यायवाची वर्ड्स हैं। भगवान से पूछा गया इन सभी में कितने वर्ण गंध रस और स्पर्श हैं? तो भगवान वही आंसर देते हैं, इन सभी का कथन क्रोध के समान जानना चाहिए, मतलब यही 4 स्पर्श वाले हैं, अगेन वो 5 वर्ण 2 गंध वाला है। तो ये माया का भी है। माया के पर्यायवाची वर्ड्स भी मैं फिर से एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ माया के बारे में। उपधि आदि उसके भेद हैं। उपधि किसी को ठगने के लिए प्रवृत्ति करना। ठगना का मतलब ये होता है मन वचन काया से मैं अलग अलग सोच रही हूँ। मन से क्या सोच रही हूँ, यार तू तो उल्लू बनेगा, हाँ, और मुंह से क्या बोल रही हूँ, नहीं 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 बहुत अच्छी डील है, तू ले ले ये वाली डील, तो ये मैं ठग रही हूँ ना। तो ये ये भी माया है।
निकृत, किसी का आदर सत्कार करके फिर उसके साथ माया करना, अथवा एक मायाचार छिपाने के लिए दूसरा मायाचार करना। ये भी हम करते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं। आपको झूठ बोलना क्यों है? मैं बच्चों को कई बार बोलती हूँ, मम्मी पापा से तो कुछ भी चीज नहीं छुपानी चाहिए, सच बोल दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की रनिंग कमेंट्री सुननी पड़ेगी, राइट? बट कर्मबंध से बच जाओगे। लोग क्यों, बच्चे क्यों नहीं माँ बाप को बोलते? मेरी मम्मी बोलती है, आप इतने स्ट्रिक्ट होते हो ना, इसलिए हमको झूठ बोलने का मन करता है। मैंने कहा बेबी, जो कर्म बंद करके जो बर्बाद हो गए ना, गॉड हेल्प यू देयर, राइट? मम्मी क्या कर लेगी? बस दो खरी खोटी 2 मिनट का लेक्चर भी तुम लोग तो हजम नहीं कर पाती। 2 मिनट से ज्यादा मम्मी को भी पता है लेक्चर नहीं देना है, राइट? यहाँ अपना मम्मी शक्ल चेंज करेगी 1 मिनट के लिए, राइट? मैंने कहा इतना कर लो, लेकिन ये कर्म बंद मत करो माया का। माया करने से जीव को कौन सी गति मिलती है पता है आपको? हाँ, तिर्यंच। तिर्यंच के दुख आपने कभी जाने हैं? तिर्यंच के दुख कैसे होते हैं? हाँ, कभी तिर्यंच का कोई घर भी नहीं होता, कभी भी कहीं से अटैक होता है। चींटी में भी, चींटी भी जमीन में रहती है ना, कभी भी उसमें पानी बारिश होती है, फिर घर गायब हो जाता है, फिर करो। चिड़ियों के घर देखो कैसे हैं, कहाँ हैं। हमेशा खतरा रहता है, कोई और एनिमल आके उनको खा जाएगा। देर इज नो सिक्योरिटी। सारे कषाय और नौ कषायों का एकदम टॉप मोस्ट रहता है, शोक मोह सब कुछ रहता है। तिर्यंच लाइफ इज नॉट इजी, सुपर नॉट इजी, राइट? ये जान करके प्लीज सच बोल दो, मम्मी पापा को सच बोल दो, बाकी किसी का आई एम नॉट बॉदर्ड सो मच। बच्चों को कई बार पचकान भी कराना चाहिए कि 10-10 दिन का, इस बारे में। वलय, किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए मीठे वचन बोलना। ये तो हम मतलब ये लोग करते हैं। गहन, दूसरों को ठगने के लिए अव्यक्त शब्द का उच्चारण करना, अथवा ऐसे गहन अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करके जाल रचना की दूसरों को समझ में ही नहीं आवे। इंग्लिश में एक सेंटेंस है, इफ यू कांट कन्विंस कंफ्यूज। आपने सुना ये सेंटेंस, इफ यू कांट कन्विंस कंफ्यूज, राइट? सो मेरी बेटी ने एक बार, माय डॉटर केम एंड टोल्ड मी, मम्मा हमने कॉलेज में ना वो होता है ना, यू हैव टू राइट एसे ऑन दिस टॉपिक दे आर मेकिंग यू राइट एसे। बेसिकली ऐसे का मतलब है, दे वांट यू टू थिंक ऑन योर ओन एंड दे वांट यू टू यू नो फाइंड सॉल्यूशंस, फाइंड वेज टू फाइंड, तुम्हारी उत्पादक बुद्धि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बेटी ने आके बोला, मम्मा बहुत ही घटिया पेपर लिखा है मैंने। हाँ, तो मैंने, मम्मी बहुत ही, मुझे कुछ नहीं समझ में आया और मैंने बहुत ही गंदा लिखा। तो मैंने कहा बेटा गंदे मार्क्स मिलेंगे? कहती है नहीं, इतने गंदे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा बेटा क्यों इतने गंदे मार्क्स नहीं मिलेंगे? वेल मम्मी, इफ यू कांट कन्विंस ना कंफ्यूज देम। मैंने कहा मम्मी मैंने इतना उनको कंफ्यूज किया है ना, उनको लगेगा कि टीचर पढ़ेगी ना तो बोलेगी मुझे समझ में तो नहीं आया, बट आई एम श्योर जिसने लिखा है उसको तो समझ में आ जाएगा, राइट? हम लोग ये टेक्निक भी यूज करते हैं। ये टेक्निक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको क्या लगता है सामने वाला उल्लू बन जाएगा। और सच्ची दुनिया में ना 80-90% ऑफ द पीपल इंटेलेक्चुअली नहीं समझ पाते हैं, उनको उल्लू बनाया जाता है, आराम से उल्लू बन जाते हैं। क्यों उल्लू बन जाते हैं? क्यों उल्लू बन जाते हैं? 80-90% में बोल रही हूँ। रजनी जी आपको पता है 80-90% यदि मैं बोल रही हूँ ना, उल्लू बनाते हैं और उल्लू बन जाते हैं यदि मैं वर्ड्स बोल रही हूँ। हाँ, हम्म। क्यों बोल रही हूँ? सम्यक दृष्टि जीव कितने होते हैं? हाँ, हाँ, बहुत कम। बहुत कम होते हैं, सुपर हम्म। कम। आप बोलोगे चलो सम्यक दृष्टि नहीं हुए, मिथ्या दृष्टि जीव भी तो सही होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, राइट? हम्म। हाँ। उनमें उनमें उस हाई लेवल की इंटेलेक्ट, उस हाई लेवल की ये सब करके कितने लोग मिलेंगे, राइट? बहुत ही। तो कुछ तो दे आर मेकिंग अ मेस ऑफ देयर लाइफ, राइट? हम्म। आप देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए हैं, राइट? आप अमेरिकन के प्रेसिडेंट्स भी लो, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट सेकंड प्रेसिडेंट था, जितने भी प्रेसिडेंट्स लो, दे वर हॉरिबल ह्यूमन बीइंग्स। सम पीपल वर सो बैड एट दैट, सम पीपल वर गुड एट दैट। मतलब इतने घटिया हम्म। घटिया लोग भी थे, बट हम उनको उनकी अच्छाइयों से जानते हैं और बोलते हैं यार वो तो बहुत ग्रेट आदमी था, राइट? बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, बट हम लोग ये भूल जाते हैं। ये
आगम बार बार ये तुमको बताना चाहता है। और नमी पवज्या की वो जो क्वेश्चन आंसर सीरीज आप देखोगे ना, वो भी ये प्रूव करता है, राइट? क्या प्रूव करता है? कि दुनिया में 80-90%, अगेन ये 80-90% मेरे पॉकेट से मैं डाल रही हूँ, 80-90% जो लोग होते हैं ना, उनको उल्लू बनाओ तो आराम से उल्लू बन जाते हैं। इसलिए यदि मैं उनको जाके बोलूँ ना मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, राइट, तो दुनिया क्या समझेगी? हाँ यार ये बोल रही है ना तो ये इंटेलिजेंट ही होगी। हाँ, फिर वो लोग क्या पैरामीटर्स देखेंगे? यार ये तो अमीर है, हाँ इसका मतलब ये इंटेलिजेंट होगी, राइट? अरे यार ये बहुत स्टाइल मारती है, मॉडर्न भी है, इसका मतलब ये इंटेलिजेंट होगी। इस पैरामीटर्स पे वो लोग टेस्ट करते हैं और उनको लगता है हम सही होते हैं। और ऐसा करके कितने लोग मिथ्यात्व में चले जाते हैं, केवली परूपित धर्म ढूंढने जाते हैं, और कहाँ कहाँ घुस जाते हैं, आपको पता है? कहाँ कहाँ घुसे पड़े हैं। अब देखो आगम जैनियों में भी है ना, क्यों नहीं मिल पाता है उनको जैन धर्म, केवली परूपित धर्म क्यों नहीं समझ में आता है? बताइए। क्योंकि दुनिया में इंटेलिजेंस इज नॉट एन इजी थिंग, उल्लू बनते हैं लोग, ठीक है? इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आगम को पकड़ के रखो, इंसानों को मत पकड़ के रखो, आचार्य साधुओं को और श्रावक को मत पकड़ के रखो, अपने यहाँ के स्थानक में लोगों को मत पकड़ के रखो। किसको पकड़ के रखो? आगम को पकड़ के रखो। आगम महावीर स्वामी भगवान की वाणी है, वो गलत नहीं जाएगी, ठीक है? मैं कंचन आंटी को कैसे यूज करती हूँ? आई यूज कंचन आंटी टू डिकोड आगम। फिर मैं देखती हूँ कि कंचन आंटी भी वही बोल रही है जो आगम बोल रहा है, देन आई एक्सेप्ट कंचन आंटीज वर्ड्स। आर यू क्लियर? यदि कंचन आंटी आज आगम के कुछ विरुद्ध बोलना चालू कर दे, हाँ, so I will not listen to that. Why? My loyalty is towards agams. Are you clear? मैं जितने भी संघ को आज भी वंदन नमस्कार करती हूँ, आचार्यों को वंदन नमस्कार करती हूँ, राइट? क्यों करती हूँ? बिकॉज वो संघ आगम को फॉलो कर रहे हैं, आगम के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए मैं उन सारे संघों को वंदन नमस्कार करती हूँ, ठीक है? हाँ, इसलिए नहीं कि वो आचार्य हैं, इसलिए कि वो आगम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको यदि सही रास्ते पे जाना है, माया को पहचानो कि दुनिया में माया में तो मैं नहीं फंस जाऊं, गलत रास्ते में तो नहीं फंस जाऊं, किसी के अच्छे मार्केटिंग से मैं तो बुद्धू नहीं बन जाऊं, केवली परूपित धर्म से ही बाहर ना निकल जाऊं, हाउ डू आई इंश्योर? मैं आगम को पकड़ के रखती हूँ। आर यू क्लियर रजनी जी? हाँ, एक चीज को पकड़ के रखो और आप अपने संग के बिल्कुल आगम को पकड़ो। आगम अलग नहीं है, आगम सेम ही बोलेगा, सेम ठीक है। है? Got it. Let's do it the next things. नो, माया पूर्वक नीचता का आश्रय लेना, जानबूझ के हम नीच नीच हरकतें करते हैं ना। देर आर सम पीपल हु आर मॉरली वेरी हाई ग्राउंड, बट सम पीपल पता है ये नीच हरकतें करते रहते हैं। कलह, हिंसाकारी उपायों से दूसरों को ठगना, लोग ठगने में हिंसा तक भी करने लग जाते हैं। निंदित निंदित रीत से मोह उत्पन्न करके ठगने की प्रवृत्ति करना, लालच देते ही हैं लोग। ये सब सोचो, ये सब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कुटिलता पूर्वक ठगने की प्रवृत्ति, कलविशी जैसी प्रवृत्ति करना। व्हाट इज कलविशी? कलविशी जाति के देव होते हैं। वेरी लो लेवल, वेरी लो लेवल। आपको पता है फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है? 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी को कुछ सपने लेके, कौन गया था उसके पास? एक राजा था, चंद्रगुप्त। हाँ चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पास अपने सपने लेके गया कि मुझे ये सपने आए, ठीक है? तो 14 पूर्वधर ने अपने 14 पूर्वों से इंटरप्रेट करके उनको इंटरप्रेट किया। आपको पता है उनमें से ये सब चीजें थी कि नीच लोग सक्सेसफुल होंगे, ऊपर पोजीशन पे चले जाएंगे। अभी हाईएस्ट पोजीशन कौन लेगा? जो मॉरली दे आर वेरी बैड, मोरालिटी नाम की उनकी कोई चीज नहीं है, एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। और बल्कि जो मोरालिटी वाले हैं ना, वो सामने खड़े होके बोलेंगे यार ये तो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, पर मोरालिटी वाले कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? उनको लगता है कि दुनिया सुधरेगी, मॉरली हाई बनेगी। पर मैंने देखा है मॉरली हाई ग्राउंड जो वाले जो लोग होते हैं ना, वो सामने वाले मॉरली हाई नहीं बनते। आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन
who was really superior when it came to moral high ground. वो सबके साथ अच्छा करती थी, really she meant well on all levels, हर जगह moral high ground. उसका हस्बैंड भी वैसा था. पर ठगने वाले बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं. तो जब कोई उसको ठगता था ना, तो मैं उसको बोलती थी, तेको दिख नहीं रहा वो तेको उल्लू बना रहा है. पता है क्या बोलती थी? चल छोड़ना, क्या बोले यार. तुमको पता है, she was very rich. She and they both were super rich. They used to live in Bangalore. उन्होंने अपने मल्टीनेशनल मतलब एक कंपनी को millions of dollars में उन्होंने बेचा था. So they had lakhs of rupees. They could blow up the money. But मैं बोल रही हूँ सामने वाला दिख रहा है, सामने वाला उल्लू बना रहा है. कहती है I know but what can I do? आपको पता है वो मुंह पे बोलती भी नहीं थी उसको जाके that what you have done is morally wrong. क्यों? ऐसे भी मॉरल हाई ग्राउंड के लोग होते हैं. जैन धर्म यदि श्रावक के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बोलता है यू कैन रिटेलिएट, यू कैन रिप्लाई बैक एंड ऑल दोस थिंग्स. ये बोलता है, ठीक है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप भी उन मोरालिटी वालों में से हो तो याद रखना, दुनिया है बहुत घटिया. संसार में मैक्सिमम लोग आर बैड, दे आर बैड, राइट. लर्न टू रिकग्नाइज देम. किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना, पिक एंड चूज. यदि आप जो भी आता है सबको एक्सेप्ट करोगे तो आपका बाजा बजने वाला है. पिक एंड चूज योर फ्रेंड्स. अच्छे जो है उनके पास रहो, जो आपको अंदर से बढ़ाता है. आपका मतलब इफ अ पर्सन मेक्स यू ग्रो, मेक देम अ फ्रेंड. इफ अ पर्सन डज नॉट मेक यू ग्रो, हाथ जोड़ो, इट्स ओके, यू कैन बी माई एक्वेंटेंस बट यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड. समझ गए हो? यू शुड नो हाउ इज अ फ्रेंड. जो आदमी आपको अपने प्रॉब्लम लेके जाता है वो आपको वो दिमाग लगाता है कि मैं तेरे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. उत्पाती जो भी बुद्धि से आपकी हेल्प करता है, फिर भी उसके साथ दोस्ती रखो. जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके इधर की बात उधर करता है, ऐसे फ्रेंड्स को हटा दो. वो तुम्हारे बारे में भी कहीं ना कहीं बात कर रहे होंगे, राइट. हाई टाइम माया को पहचानो. दुनिया इज फुल ऑफ माया. माया का मतलब, ये जो हिंदुइज्म वाले लोग माया बोलते हैं और हम लोग माया बोलते हैं, बहुत डिफरेंट है. माया हमारे लिए ठगने वाली बात होती है. प्लीज नो ऑल दीज फैक्टर्स के अंदर एक चीज सीख लो कि दुनिया में ज्यादातर लोग बुरे हैं. लर्न टू रिकॉग्नाइज द गुड पीपल. रिकॉग्नाइज कर पाओगे आप, ठीक है. जैन धर्म सिखाने वाले भी बहुत हैं, है. कब तुमको मिथ्यात्व में ले जाएं यू डोंट नो. कब तुम ठगे जाओ तुमको नहीं पता. पर उसका रियल कारण क्या होगा? खुद का मिथ्यात्व का कर्म. याद रखना, ये भी नहीं है कि सामने वाले को गाली दे दो. तुम्हारे खुद के मिथ्यात्व के कर्म उदय में आने की वजह से तुम गलत रास्ते पे गए. इसीलिए आगम को पकड़ के सही रास्ते पे चलते जाओ. एक ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. कुलुषिक का मतलब होता है नीच, नीच लोगों की तरह हरकत करना. नेक्स्ट क्या है? आचरण, मायाचार से किसी का आदर करना अथवा ठगाई के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करना. ये तो बहुत आपको समझ में आ गया. ये 12th वाला बहुत इंटरेस्टिंग है. अपने स्वरूप को छिपाना. व्हाट इज अपने स्वरूप को छिपाना? इसको मैं दो तरीके से समझने की कोशिश कर रही हूँ. दो तरीके से अपने स्वरूप को छिपाना. एक तो ये है कि मैं आपका बुरा करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहती हूँ और मैं अंदर ठगना चाहती हूँ आपको. मैं आपके सारे पैसे अल्टीमेटली हड़प लूंगी. तो वो मैं अपने स्वरूप को छिपा रही हूँ, ठीक है. ये तो बहुत नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में समझ में आ गया आपको और मुझे, ठीक है. बट याद रखना, क्या साधु को और मेरे जैसे, आप जैसे पांचवें गुणस्थान वाले साधु को, साधु और श्रावक को, पांचवा छठा सातवां गुणस्थान वाले साधु को भी क्या माया का उदय है कि नहीं है? बताइए. माया का उदय है. हाँ. तो आज के आचार्यों का भी माया का उदय है. हाँ. तो क्या वो ऐसे माया कर रहे हैं कि लोगों को ठग रहे हैं, लोगों पे हिंसा कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? तो आंसर ये है, वो अपने स्वरूप को छिपा रहे हैं. व्हाट इज देयर स्वरूप? देयर स्वरूप इज वीतराग दशा. व्हाट दैट इज देयर असली आत्मा का स्वरूप. अंडरस्टूड? व्हाट इज देयर स्वरूप? हाँ. आत्मरमण इज देयर स्वरूप. ओके. हाँ. कषाय कंट्रोल इज देयर स्वरूप. वेद मोहनीय कंट्रोल इज देयर स्वरूप. ये सब उनका स्वरूप है.
आज के बेस्टम बेस्ट आचार्य, साधु भगवंत, बेस्टम बेस्ट श्रावक भी माया के उदय की वजह से, चाहे वो प्रत्याख्यान माया हो, चाहे वो स्वंजलन माया हो, इसके उदय से अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, राइट। और छठे गुण स्थान में सातवें गुण स्थान वाले आ जाते हैं ना, ऐसा होता है ना, सातवें गुण स्थान वाले छठे में क्यों आए? अपने स्वरूप को भूल गए, राइट। तो इस पे चिंतन करो, कुछ नहीं तो ना इस पे चिंतन करो। मैंने इस पे काफी चिंतन किया, एक सामायिक में बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपने स्वरूप में हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप कहाँ है? हाँ, राय प्रसन्नी सूत्र में आत्मा का बहुत अच्छा स्वरूप बताया। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ना राय प्रसन्नी सूत्र। एक आगम में सिर्फ एक ही स्टोरी है, एक ही बंदे की स्टोरी है, बस एक राजा की स्टोरी है, that's it। बहुत ही अच्छा निश्चय से बहुत ही अच्छा आत्मा के स्वरूप बताया गया है। आप और मैं यदि आत्मा के स्वरूप में दिन में एक सामायिक में भी नहीं जाते तो करते क्या हुआ हम लोग? हाँ, आत्मा के सामायिक में सिर्फ ज्ञान किया, हाँ, थोकड़े फेरे रजनी जी, शोभा जी, सिर्फ थोकड़े फेरे कि आत्मा में गए, राइट। मैं एक कार्टून देख रही थी जिसमें लिखा था वी हैव टू मेडिटेट नाउअडेज, व्हाई? बिकॉज किलिंग इज प्रोहिबिटेड, राइट। मतलब मर्डर करना की इजाजत नहीं है, इसलिए यू हैव टू लर्न टू मेडिटेट, राइट। तो गुस्सा आएगा, कुछ तो करोगे ना, मेडिटेट कर लो, नहीं तो उड़ा के सामने वाले का मर्डर करने का मन करेगा। सो आई एम जस्ट सेइंग, अपने स्वरूप में जाओ। आपके साथ किसने बुरा किया है? हाँ, किसने बुरा किया है, किसने अच्छा किया है? क्या सोचोगे? आत्म स्वरूप में जाके एटलीस्ट एक सामायिक करोगे। आप एक सामायिक कर पाओगे? ये वाली एक सामायिक करोगे अपने स्वरूप में रहने वाली? पचकान दिलाऊं आपको, एक ही काम करना है, एक सामायिक पचकनी है और उसमें आपको यही सोचना है कि मेरा क्या स्वरूप है। हाँ, और वो जो स्वरूप है ना, वो मैं किस एंगल से सिखा सोचने को बोल रही हूँ? आत्मा के एंगल से बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने तो ये बहुत बार करने की कोशिश की पर मेरे से होता ही नहीं। ठीक है। तो मैं मन ये जो टॉपिक इधर खत्म होगा ना, उधर। इसके बाद आपको आपको ना ये वाले टॉपिक पे बहुत मैटर देने की कोशिश करूंगी। मैं एक जो टॉपिक चालू करने वाली हूँ ना, ये जो टॉपिक पुद्गल का खत्म होने के बाद मैं एक वो वाला टॉपिक चालू करूंगी, निश्चय नए वाले टॉपिक चालू करूंगी जिसमें आपके पास ये मैटर रहेंगे, ठीक है। तो आप कहीं लिख लीजिए प्रमिला जी, क्या टॉपिक था कि मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है। आई एम गोइंग टू टेक दो क्लासेस। ये कहीं लिख के मुझे भेज दीजिएगा ना प्रमिला जी, एक बार मुझे याद नहीं भी रहेगा तो, ठीक है। मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, आई नीड टू डिस्कस दिस। इसमें मैं काफी क्लासेस लूंगी, ठीक है। ओके, ओके। एक और बहुत अच्छा इस माया के अंदर ये टॉपिक है, वो है सरलता भाव से कहे हुए वाक्य का खंडन करना या विपरीत अर्थ लगाना। हम होता है ना, हमारा सा कभी व्याख्यान में भी देते हैं तो जानबूझ के उसका उल्टा इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं ऐसा तो कभी कुछ होता नहीं है, और उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमने सरलता नहीं है। याद रखना, सरलता में धर्म बसता है। नेक्स्ट है उत्तम पदार्थ के साथ हीन पदार्थ मिला देना। वो मिलावट करते रहते हैं ना हम लोग, वो वाली चीज होती है, ठीक है। सो ये सब माया का है। माया पे भी आपको कुछ सोचना है कि मैं माया कितना करती हूँ। लोगों को ना क्रोध दिखता है पर मान, माया और लोभ नहीं दिखता है। माया माया हम लोग जितने भी लोग माया करते हैं ना, हम उसको स्ट्रीट स्मार्ट समझते हैं। मेरा बच्चा तो कितना स्ट्रीट स्मार्ट है यार, ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं, राइट। और यदि हमारे बच्चे बड़े सीधे साधे हैं ना, जो उल्लू बनाने पे उल्लू बन जाते हैं, और इसे हम सोचते हैं हमारे बच्चे कितने भोंदू है यार, हाँ, क्या अपनी जिंदगी कैसे बनाएंगे, सोचते हैं ना। नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट दैट सरलता इज अ गुड थिंग, भगवान उसकी तारीफ कर रहे हैं, राइट। और स्ट्रीट स्मार्ट जो माया करता है ना, भगवान उसको कर्मबंध का कारण बता रहे हैं। आपको एक अच्छा बच्चा मिला है और आप उसी को लुक डाउन कर रहे हो, देखो, है ना। होता है ये बात, हमारे साथ बहुत होती है। दूसरों के साथ क्या बताऊं, मैंने भी ऐसे सोचती थी या why she so some, you know, so होते हैं ना यार, be a bit street smart, be a street smart. Anyway, everybody learns their defense mechanism and they learn how to survive in the world, ठीक है। तो आप मत कभी ये सोचो कि सामने मेरे बच्चे या आसपास के लोग स्ट्रीट स्मार्ट होने चाहिए, नहीं। सरलता की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। माया पे कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों को? सोच के देखो। जो आप
रूप को छिपाना है, इसमें ये नहीं हो सकता जैसे मान लो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ लेकिन दूसरे के सामने ये प्रेजेंट करूं कि मेरे को तो सब कुछ पता है, मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है। हाँ हाँ, ये भी तो जो मैं नहीं हूँ वो दिखाना, ये भी तो अपने स्वरूप को छिपाना ही हो गया ना। अपने स्वरूप को छिपाना, बिल्कुल 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 100% ये वाली बात है, 100% ये वाली बात है। इनफैक्ट सामने वाले की एक तारीफ सुनने के लिए हम कितना कर्म बंद कर लेते हैं, एक तारीफ सुनने के लिए, राइट। सामने वाला मेरा अच्छा इंप्रेशन करे। याद रखना, नाम कर्म के अंदर एक प्रकृति है जिसका नाम है कुछ नाम आदेन। कर्म, हाँ आदेन। आदय भी आदेन। है, और एक और भी नामकरण की फिल्म में देखती मेरे पास ये वो पेपर है, नामकरण का भी मेरे पास पेपर है। पराघात नामकरण, पराघात नामकरण, ये जिसमें होगा ना, वो दुबला पतला, वो अंदर उसमें योग्यता नहीं होगी ना, तो भी लोग क्या समझेंगे कि यार, यार इससे पंगे मत लो यार, इससे कुछ नहीं होता, राइट। ये नामकरण का उदय तीर्थंकर का होता ही होता है। तो यदि कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती होता है, मतलब उसी भव में वो तीर्थंकर भी होता है, चक्रवर्ती भी होता है, और वो 6 खंड जब वो साधने जाता है ना, तो चक्रवर्ती को कोई युद्ध नहीं करना पड़ता, पर चैलेंजेस आते हैं। कहते हैं जब वो चौथे खंड में जाते हैं ना, चौथे खंड के लोग बहुत ही ज्यादा वो होते हैं ना, मतलब क्रूर होते हैं, आज लड़ेंगे, हम नहीं मानेंगे, वो ऐसे होते हैं। और आ जाते हैं, युद्ध की पूरी सेनाएं रेडी हो जाती है। तब वो तीर्थंकर चक्रवर्ती क्या होता है, अपने खेमे से निकल के बस सबसे टॉप में जाके खड़ा रहता है, अब सबको देखता है। देखने से लोग भी उसको देखते हैं, जब लोग उसको देखते हैं ना, ये वाला कर्म उदय में आता है, और लोग को क्या लगता है, यार इससे पंगे लेंगे ना, कोई जीतने वाला नहीं है, और सब वहीं पे अपना सबको छोड़ के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, राइट। सो यदि हमको आगम महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं कि इट इज पराघात नामकरण, जिसकी वजह से तेरे को ग्रेट माना जाएगा या तेरे को डफर समझा जाएगा और सोचा जाएगा, तो ये तो बेकार है, राइट। हाँ, इट इज द पराघात नामकरण। तो पराघात नामकरण भी तो उल्लू ही बना रहा है ना, राइट। तीर्थंकर चक्रवर्ती कौन सा युद्ध करने बैठेगा और सबको हरा देगा, वो तो नहीं करेगा। युद्ध तो फिर भी सेनापति ही करेगा ना, युद्ध तो सेनापति करेगा। बट लोग पावर किस में देखते हैं, तीर्थंकर चक्रवर्ती में देखते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि भैया सेनापति रत्न ही इतना काफी है तुम लोगों को ठिकाने लगाने के लिए, राइट। और सेनापति रत्न में योग्यता क्यों आई, चक्रवर्ती की पुण्य प्रकृति की उदय की वजह से, राइट। ये होता है, राइट। सो तीर्थंकर चक्रवर्ती तो वैसे भी कुछ नहीं करने वाला, मतलब ही विल स्टिल सिट, ही विल डू नथिंग, ही विल जस्ट फॉलो एंड डू थिंग्स लाइक दैट। मेन काम तो दूसरे लोग करते हैं, याद रखना, जिसकी पुण्यवानी होती है ना, वो भाग भाग के काम नहीं करता है, काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं। ये भी एक क्लू मिलता है कई चीजों में। एनीवे, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही थी कि हम लोग लगे हुए हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि सामने वाला हमको ग्रेट समझे, लगे हुए हैं, नॉट रियलाइजिंग जब धर्म करोगे ना, ये पराघात नाम कर्म का उदय अपने आप हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा, उदय भी हो जाएगा। एनीवे पीपल विल थिंक यू आर ग्रेट, राइट। फिर भी हम लगे हुए हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि भैया हम बहुत ग्रेट हैं। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि इम्प्रेस नहीं करना है, क्या करना है, मोक्ष मार्ग में लगे रहो, पराघात नाम कर्म जनरेट होगा, अपने आप पीपल विल थिंक ऑफ यू एज ग्रेट। अभी क्लियर। पर उसमें भी यदि पाप का उदय पिछले भवों में कुछ किया होगा ना, पाप उदय में आ गया ना, तो धर्म करते हुए भी जूते पड़ जाएंगे, याद रख लेना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जूते पड़े हुए हैं, राइट। अभी थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान होने वाला है, और थोड़ी देर पहले ही जूते पड़ रहे हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं, राइट। आचार्यों को भी तलवार से मार डाला गया, उनके सर धड़ कर दिए गए, ये सब वर्णन आता है। सम्यक दृष्टि श्रावकों का भी मर्डर हुआ है, ये सब कुछ आगम में वर्णन आता है, राइट। ये सब जान के क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो सामने वाले को दिखाने के लिए that you are great? Why do you need to be great? First tell me that why is there a need to be you to be great to exist? हाँ रजनी जी, why is there a need? देयर इज नो नीड। If there is no need ना, अपने हाँ। बच्चे पालो, अपने पति को देखो और अपने माँ बाप को देखो, that's it, हो गया काम, झमेला खत्म, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, that's it। बिल्कुल। ये 3 लोगों को देखो, बच्चों को देखो,
स्पाउस को देखो, माँ बाप को, बिकॉज दे आर ओल्ड, हाँ। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम। ये तीन लोगों को देखो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गोज टू हेल, राइट? वो व्हाट डू दे थिंक यू आर एन इडियट। आई माइट बी गुड एंड दे माइट थिंक आई एम एन इडियट। व्हाई? पास्ट के कर्म आ रहे हैं ना, मेरे इंटरफेयर कर रहे हैं ना, राइट? याद है नमी पवज्जा का, राइट? स्टोरीज याद है अच्छे से। ये जानकर के मत करो माया, मत करो माया। माया माया करके कुछ नहीं मिलने वाला। सामने वाला मान लो इंप्रेस हो भी गया, बिल्डिंग में सब लोग जानते हैं कि रजनी जी बहुत अमीर है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत यू है, बहुत मॉडर्न है। क्या फायदा हुआ? व्हाट इज द टेंजिबल बेनिफिट? टेल मी द बेनिफिट। कुछ भी नहीं, हाँ, कुछ भी 1 रुपए नहीं। का बेनिफिट बताओ? कुछ बेनिफिट नहीं है, ठीक है? ये जान करके टाइम मत स्पेंड करो, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, प्रमाद ही है, ठीक है? बिल्कुल। एनीवे, सो एनी ऊपर अदर से मान टॉपिक ऑन आएगा माया? वो अलग, हाँ, ऊपर से हाँ। मान आएगा वो अलग। नहीं नहीं नहीं, जो माया करता है ना उसको पता है मैं गधा हूँ, अंदर से पता है मैं इडियट, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होती है, इसीलिए तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा है ना अपने आप को बताने के लिए, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। जो अंदर से रजे हुए होते हैं ना, मतलब अंदर से जो संतुष्ट होते हैं ना, वो ज्यादा मेहनत नहीं करते लोगों को बताने के लिए कि बस आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, नहीं करेंगे वो मेहनत, राइट? इनफैक्ट दे विल बी हम्बल, दे विल बी सुपर लाइक, अच्छा बताओ क्या करें हम आपके लिए, राइट? आप देखो जितने भी जो ग्रेट फंक्शनल माइंड्स जो थे ना, आउटस्टैंडिंग माइंड्स होते हैं, दे विल बी बॉदर्ड अबाउट देयर पर्पस, कि मुझे किसका भला करना है, मैं कैसे आगे बढ़ूं और ये सब करूं, राइट? दे विल नॉट गो फॉर इज्जत। इज्जत तो ना वो लोग जाते हैं इज्जत के पीछे who are not intelligent and who are unsatisfied or they have inferiority complex or some kind of insecurities. देखो, देखो आप ध्यान से, रजे हुए लोग, रजे हुए का मतलब होते हैं ना जो अंदर से जिनको पता है हम we are happy with our current status, right? They will not make an effort, they will not even make an effort to tell you I'm great, right? मैं एक कौन सी स्टोरी पढ़ रही थी कि साइटिंग में, मैंने आपको बताया ना कि मेरे को ये होमी बाबा और ये सब लोग बड़े अच्छे लगते थे, जो द स्पेस रिसर्च वाले लोग हैं, काफी बुक्स पढ़ डाली है मैंने उन लोगों की, एंड देयर लाइव्स, राइट? उनकी लाइफ में जितने भी ये साइंटिस्ट थे ना, जितने भी जो लोग थे, विक्रम साराभाई से लेके होमी भाभा से लेके ये जो अभी प्रेसिडेंट भी हुआ था अब्दुल कलाम, they were totally कितने अमीर थे, but they were intellectuals, right? they were, Vikram Sarabhai was one of the richest guys, right? Huh? He was a Jain, in fact he was a Jain, lived in Ahmedabad, super rich. In fact he didn't contribute much to Jainism, but ये सारे majorly humble थे। all those people who are contributing were humble। वो तुमको पता भी नहीं लगने देंगे, वो कहीं पे जाके कहीं पे भी बैठ जाएंगे और कुछ भी कर देंगे। मोस्ट ऑफ द मारासाज, मोस्ट ऑफ द मारासाज आप देखो, राइट? जिनका जयकारा ही नहीं बचता, जिनकी तारीफ ही नहीं होती है, आप उनके पास जाओगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आप चातुर्मास मिल गया ना, आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी हो जाएगी, आपकी ढेर सारी निर्जरा भी हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं लगेगा आपके अंदर मोक्ष मार्ग कैसे घुस गया, और आपका सब कुछ चालू हो जाएगा, राइट? और ऐसे महाराज साहब का कुछ नाम भी नहीं होता है, राइट? ना वो अपना उनकी तारीफें होती हैं, ना उनके बैनर्स लगते हैं, ना इंडिया में कोई उसको जानता भी नहीं है। ऐसे कितने महाराज साहब मिलेंगे आप, राइट? वो एफर्ट मारते हैं कि आपको बताने के लिए कि हम तो भैया कितने ग्रेट महाराज साहब हैं, राइट? नोबडी इज बॉदर्ड because they're satisfied with themselves, they know, they are very happy with themselves. Why? हमको पता है हम कहाँ हैं, हम मोक्ष मार्ग में हैं, राइट? कहीं श्रावक को भी पता होता है कि हम मोक्ष मार्ग में, हम भला कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, ठीक है? जब तक हम मोक्ष में, हमको फर्क नहीं है कि कोई हमारी तारीफ करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, हमको अपने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो जितना कर सकते हैं हम करेंगे। समझ में आया प्रमिला जी? हाँ, जो रजे हुए होते हैं उनको तारीफ नहीं चाहिए। यदि आपको तारीफ चाहिए, यू वांट पीपल टू नो दैट यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग, पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू, व्हाई आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद योर ओन थिंग, व्हाई डू यू नीड आउटसाइड वैलिडेशन? आउटसाइड वैलिडेशन, सॉरी, डू नॉट आस्क फॉर आउटसाइड वैलिडेशन, डू नॉट। ये चीज अपने बच्चों को सिखाओ। दुनिया तो घुमा के रख देगी, दुनिया मार्केटिंग करती है, दुनिया में ना लोग मार्केटिंग करने वाले होते हैं। 95% ऑफ द पीपल मार्केट करते हैं, घटिया लोगों को मार्केट करेंगे अच्छे लोग, राइट? और अच्छे लोगों का मार्केटिंग हो रहा होता है, ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, बेकार है। ठीक है प्रमिला जी? जी हाँ? जी जी जी। जब हम छोटे थे ना, तो हम सुनते थे वाह आयोडाइज सॉल्ट, टाटा का आयोडाइज सॉल्ट, राइट? उसमें आयोडीन होता है, कभी ये बीमारियां नहीं होंगी, वो बीमारियां नहीं होंगी, आयोडाइज सॉल्ट इज। जब मैं छोटी थी मुझे पता था, राइट, कि दिस वाज अ टाटा सॉल्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम।
और अभी तो मैं जस्ट अभी अभी मेरे बच्चे तो मैं क्या बोलती हूँ, बेटा दिस इज, डोंट यूज दिस टेबल सॉल्ट, राइट, डोंट यूज दिस आयोडाइज्ड सॉल्ट, यूज सेंधा नमक, यूज अदर नमक, हम बोलते हैं ना। Why? It was just the marketing. Marketing करो, कुछ चीज अच्छी बन जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद पता लगता है यार तो घटिया चीज थी। It's all marketing. Everything is marketing. आप ध्यान से देखो, दुनिया में मार्केटिंग ही चल रही है। घटिया लोगों की मार्केटिंग क्या होती है? घटिया में ना कि 10 लोग यदि घटिया मिल जाएंगे ना, तो आपस सबको पता है कि हम घटिया हैं, वो लोग मिल जाएंगे और एक घटिया दूसरे घटिया की तारीफ करेगा। और ऐसे वो लोग आपस में क्यों तारीफ करते रहते हैं? बिकॉज दे नो दे ऑल आर घटिया। अरे हम तो ग्रेट है, ग्रेट है। और दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो जरूर ये लोग ग्रेट होंगे, तो हम लोग को लगता है वो लोग ग्रेट हैं। बट आप तो श्रावक हो ना, आप में उत्पातिक बुद्धि है ना, आप तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना कि कौन सचमुच मार्केटिंग कर रहा है कि कौन सचमुच ग्रेट है, राइट। जो मार्केटिंग कर रहा होगा वो ग्रेट नहीं होगा। वो क्यों मार्केट कर रहा है अपने आप को, बताइए। हाँ, गॉट इट। महावीर स्वामी भगवान मार्केट करते थे। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में जितने अन्य धर्म थे, एग्जिस्ट करते थे, महावीर स्वामी भगवान ने बोला मैं एवरी डे एक एक धर्म वाले के पास जाऊंगा, उनसे वाद करूंगा, उन सबको कन्वर्ट करके अपने में लाऊंगा, मैं अपनी मार्केटिंग करूंगा। डिड ही एवर से दैट? डिड ही गो टू वन रिलीजन पर्सन ऑल्सो? बल्कि उनके पास कोई आ गया वो बात अलग है, बट डिड ही बॉदर टू गो, राइट। वो एक गौशालक के पास चले जाते, गौशालक आ गया था उनके पास, राइट। बट एक दिन उन्होंने सोचा होगा कि यार मैं भी जाता हूँ गौशालक के वहां पे सभा में, मैं भी कुछ अपना हीरोगिरी दिखा के आता हूँ और सबको कन्वर्ट करता हूँ। क्या महावीर स्वामी भगवान ने सोचा, प्रमिला जी? राइट। गुड पीपल डोंट मार्केट देमसेल्व्स, गुड पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड। जिसको आना है आ जाएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। सामने वाले के कर्म उदय होंगे मिथ्यात्व से हटके सम्यक दर्शन में जाने के, वो मेरे पास आ जाएगा। ऐसा महावीर स्वामी भगवान सोचते थे, ठीक है। हाँ, पर जो गौशालक भी आएगा बेटा, मैं उसको भी बेटा तार दूंगा। वो जो भी इंटेंशन से आएगा, नेगेटिव इंटेंशन से आएगा तो भी मैं उसको तार दूंगा। ऐसे महावीर स्वामी भगवान सॉलिड थे, ठीक है। ये जान करके ना देखो, यदि आप में थोड़ी भी नीड है फॉर पीपल टू से दैट यू आर गुड, राइट। पता है प्रमिला जी, मेरे को कोई गालियां देता है ना, तब मेरा बहुत ही नीड आ जाती है, दैट आई नीड सम वैलिडेशन। मेरे को नीड आती है, ठीक है, ये आती है, ठीक है। हाँ, कब आती है? वैसे मेरे को नहीं चाहिए होती है, पर जब मेरे को कोई नेगेटिव बोलता है ना, तो मेरे में ये नीड आती है, राइट। ऑल यू नो व्हाट आई डू, आई जस्ट टॉक टू माय डॉटर्स, बिकॉज मेरी बेटी यही बोलती है, कहती मम्मी उन जिंदी लोगों से, उन जनानियों से आपको तारीफ सुननी है, उन घटिया लोगों से आपको तारीफ सुननी है, राइट। आपकी इंपॉर्टेंस कई लोग जानते हैं कि आप क्या चीज में ग्रेट हो, राइट, किस वजह से ग्रेट हो। यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम दोज इडियट्स, राइट। ये जान करके ना, अगेन प्रमिला जी, रजनी जी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको लगता है आपको दुनिया में यदि बताना है कि मैं ग्रेट हूं, समथिंग इज रॉन्ग विद यू। व्हाई? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? फिगर इट आउट, ठीक है। टॉक टू मी सेपरेटली, आई विल फिगर इट आउट, बिकॉज ये चीज शट डाउन करो। यदि आपको सुधरना है तो आगम को अपने सामने दर्पण रूप में रखो, आगम को दर्पण रख के अपने आप में सुधार लाओ। लोगों के हिसाब से अपने आप में सुधार लाओगे तो सुधरने वाले नहीं हुआ, तो आप घटिया लोग हो, then you're stupid. Got it? I would like to give an incident about this, like to validate yourself. जब like for my younger son, अभी मैं जब लड़की देख रही हूँ, तो कोई ऐसे बोलता है कि no, we want to come and see your house and this way, that way. So then I, at one place, and they were a little bit skeptical. They wanted to see the house first, and then I straight said, sorry, but I'm not interested, because I don't want people who are very materialistic, who are not sure and who are just want to be impressed. I said I don't want to impress for one day. एक दिन आप आओगे, मैं सब कुछ करूंगी, वापस आप दूसरे दिन मुझे, I mean, I don't want that headache. This is what we are. This is what I am. If you want to see my house, I'm sorry. Because फिर क्या है कि it becomes like a compulsory situation. But if a guest is coming, it is a little different. But Yeah. they want it to be shown as something very different. You know, the person who told me, if they see your place, they will do this, they will really like. I said, sorry, that I don't want that way. I want them to know me and my child, not Yeah. my house. Like the child who's getting married. Why do you have to like the other things, right? That is also another way to look. Yeah. But again,
मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आउटसाइड वैलिडेशन आप अभी बंद नहीं करोगे ना तो झमेले में आप खुद पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। दुनिया का मुंह बंद नहीं कर पाओगे, दुनिया का मुंह बंद नहीं कर पाओगे। दुनिया ने तो महावीर स्वामी भगवान को नहीं छोड़ा है, ठीक है। अच्छे अच्छे तीर्थंकरों को किसने छोड़ दिया, राइट। पार्श्वनाथ भगवान का भी आता है ना कि उसको किसी देवता ने डुबाने की कोशिश की, ऐसा कुछ आता है ना, राइट। तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोगों का स्टोरीज आता है कि उसने बाजा बजाया, उसका बाजा बजाया, नॉर्मल है। लेट दो देम एग्जिस्ट, यू अंडरस्टैंड, लेट दोस पीपल जो गालियां देते हैं और ट्राई टू से बैड, लेट देम एग्जिस्ट। तुम अपना एग्जिस्टेंस रखो, ठीक है। 10-20 साल में तो तुम कहाँ निकल जाओगे और वो लोग कहाँ रह जाएंगे, ये भी फर्क पड़ जाएगा। आप लोग धर्म करते रहो। अगेन मैं बोलती हूँ, यू शुड ओनली बॉदर अबाउट योरसेल्फ, योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस एंड योर पेरेंट्स, दैट्स इट। द दुनिया फिनिशेस देयर, द दुनिया शुड फिनिश देयर, ठीक है। एनीवे, आज मैं लोभ पे नहीं कर रही हूँ, नौकरशाही पे नहीं कर रही हूँ। मैं पर्पसली स्लो जा रही हूँ, क्योंकि हैवी ड्यूटी टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर यदि मैं ले रही हूँ तो मैं बहुत सूक्ष्म दृष्टि से ये चैप्टर को लेना है हमको, ठीक है। यदि भगवान ने पर्यायवाची वर्ड्स बोले हैं तो हमको भी वो पर्यायवाची वर्ड्स हजम करने हैं, ठीक है। एक एक वर्ड हजम करना है। आप बोलोगे मैंने उत्तराध्यान में ये वाले कषाय कर चुके हैं, नौ कषाय कर चुके हैं, फिर से क्यों रिपीट कर रहे हो। तो भगवान एक आगम नहीं, हर आगम में यही चीजें रिपीट कर रहे हैं। भगवान क्या हर बात तो यही एक ही बात चीजें रिपीट करते हैं ना। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट भगवान का ज्ञान, ठीक है। सो हम यदि इस चैप्टर को कर रहे हैं तो उतना डिटेलिंग में जाएंगे, आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये यदि चैप्टर अच्छे से हो जाएगा ना, यू विल रियली फील कि ये चैप्टर में से ना ज्ञान नहीं निकालना है। मतलब 8 स्पर्श वाली चीजें क्या है, 4 स्पर्श वाली क्या चीजें हैं, बस इसमें इस चीजों का ज्ञान नहीं हमको करना है। हम इससे कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, भगवान इसका क्या बताना चाहते हैं ना, ये हम इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे इस चैप्टर का। क्योंकि भगवान, याद रखना, 18वें शतक में और 20वें शतक में भगवान ने परमाणु पुद्गल के सब चीजें बता चुके हैं। फिर ये लिस्ट करने के लिए इतना बड़ा चैप्टर क्यों लिख दिया भैया आपने, ठीक है। और अरूपी को क्यों फिट किया, ये चीज को जानने के लिए ना प्लीज अंडरस्टैंड, हम स्लो मोशन में जाते हैं। भगवान चाहते हैं कि अनुप्रेक्षा करें अलग अलग अक्षर पे, हम अनुप्रेक्षा करेंगे। भगवान हम भी अनुप्रेक्षा करेंगे, आप अलग अलग अक्षर बोल रहे हो, हम करेंगे तहत्ती करके। भगवान की पर्यायवाची वर्ड्स पे सोचना चालू करो, फास्ट स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। भगवान क्या ये विनय ही दिखाता है, भगवान आपकी स्पीड पे चलेंगे, आप बोलते हो करना है हम करेंगे, ठीक है। कोई सवाल है माया पे या कोई और टॉपिक पे, माया पे किसी को कुछ डिस्कस करना है। कभी अचानक कुछ पता लगा, अरे ये भी माया है, हमको तो पता ही नहीं था। आचारांक सूत्र में माया पे किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए, अपने एक्सपीरियंसेस बता दीजिए। रिंकी दीदी आपके बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं माया पे, हाँ। अभी कोई ऐसे है नहीं माइंड में। नहीं है, ठीक है। दुनिया ना इज्जत के लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। उतनी चीज इज्जत के बदले किसी और चीज में अपना टाइम वेस्ट करेगी ना तो कहाँ से कहाँ वैसे भी निकल जाएगी। लोग पैसे के लिए इज्जत के पीछे लोग क्या बोलते हैं, इज्जत बहुत बड़ी चीज है। जैन धर्म में इज्जत को पुण्य प्रकृति में डाला है भगवान ने, और क्या बोला है, यदि पुण्य है तो इज्जत मिल जाएगी, पुण्य नहीं होगा, पाप का उदय होगा, तो बेटा जितना अच्छा काम कर लो फिर भी गालियां ही मिलने वाली है। तो जो चीज पुण्य और पाप के भरोसे है उस पर क्यों वर्क कर रहे हो, उस चीज पे वर्क करो ना जो कुछ टेंजिबल बेनिफिट देती है। क्या बेनिफिट देती है, संवर निर्जना करोगे टेंजिबल बेनिफिट, तो पैसे के लिए कर दोगे ना तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि पैसा भी चाहिए संसार में जीने के लिए। श्रावक को, आपको और मुझे पैसा चाहिए, हम पैसे के बिना तो जी नहीं सकते हैं, राइट। अब उसके लिए भी आप कर दोगे ना तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। बट आप इज्जत के लिए करोगे तो आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। और इज्जत के लिए फाइट भी मत मारो, मार्केटिंग भी मत करो। और जो लोग मार्केटिंग करते हैं ना, प्लीज लर्न टू रिकॉग्नाइज दैम। क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की क्यों तारीफ करते हैं, ठीक है। ये सोच करके
लोगों की मैं एक एग्जांपल देती हूँ कितना मार्केटिंग वो लोग इफेक्टिव होता है। एक जैनी बंदी, एक मतलब शी वाज जैनी, मुझे आई और मुझे बोलती है हम तो ये तरीके का जैनिज्म करते हैं। इट वाज समथिंग टू डू विद, हम ये कुछ लाइंस लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उससे हमारा क्या क्या फायदा होता है, उससे लाइफ लोगों की कितनी जिंदगी सुधरी है। तो उसने मुझे आधा एक घंटा बताया कि हमने कितनी लोगों की जिंदगियां बचाई, कितने लोगों का भला किया, कितना किया, कैसी मानता है, कुछ मांगो तो मिल जाता है। और सच्ची आधा घंटा सुनने के बाद मेरा भी मन किया कि यार मैं भी कुछ इनका कुछ, मैं इनके साथ भी मैं थोड़ा सा एफिलिएशन रखूंगी ना तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, कुछ फायदा हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तो इनका सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जैन धर्म वाज नेवर मेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, जैन धर्म वाज डिजाइन्ड फॉर मोक्ष मार्ग। और ये लोग मोक्ष मार्ग तो वैसे ही नहीं कर रहे, राइट? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो जैन धर्म बना ही नहीं था कभी। तो मैंने सोचा आधे घंटे में ये लोग मुझ जैसे इंसान को भी उल्लू बना के लोग कन्विंस कर दिया इन लोगों ने मार्केटिंग करके कि भाई क्या कर ले, हमको ज्वाइन कर ले, राइट? मार्केटिंग ही कर रहे थे ना वो लोग। कैसे मार्केट करते हैं, हमारे आचार्य तो कितने ग्रेट, हमारे आचार्य ये, हमारे आचार्य वो, हमने कोई ये प्रॉब्लम आई, हमने आचार्य का नाम लिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे सब एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे आप, राइट? अगेन, Jain Dharma was never designed to solve problem. Jain Dharma was designed to get out of संसार and go into मोक्ष। याद रखना, राइट? वो प्रॉब्लम को को देखने ही नहीं देगा। क्या बोलेगा, पढ़ा रहने दो वो प्रॉब्लम। चंदन बाला ने को प्रॉब्लम आई, क्या करी की उसने, पढ़ी रहने दी वो प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आई फिर भी वो धर्म ही कर रही थी, राइट? ये जान करके लर्न कि आप माया के चक्कर में नहीं आते। मार्केटिंग का मतलब होता है माया के चक्कर में आप आ गए। आपको भी माया के चक्कर में आके उल्लू नहीं बनना है। इतनी उत्पातिक बुद्धि तो आपको भी पैदा करनी पड़ेगी, हम जैसे श्रावकों को। और आप लोगों में उत्पन्न हो गई है कि नहीं हो गई है ये भी बता दो। हुई है? जो मार्केटिंग कोई करता है तो उल्लू नहीं बनते हो ना, क्या बन जाते हो? हाँ, नहीं बनते हो पक्का? स्ट्रॉन्ग हो Not जाए at all. Not मार्केट। at all. Impossible. Impossible. You are very clear what Jain Dharma is, what Shravakpana is, what sadhu has to do, what I have to do. Very clear. वेरी क्लियर है ना, और कुछ नहीं। कोई मार्केटिंग करके तुमको, माया करके तुमको उल्लू नहीं बना सकता है, ठीक है? तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो मिथ्यात्व से जब सम्यक दर्शन में जाते हैं ना वो गिरेंगे भी नहीं, ये भी याद रखना। आप अपना सम्यक दर्शन बरकरार रखो, ठीक है? चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, कीवी बनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहु लुगुतमा, धम्मो लुगुतमा। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंति शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहु शरणं पोजामि, कीवी बनतो धम्मो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जी, प्रणाम शिवाजी, थैंक यू।